चैप्टर 2 के 47 तक हमने देखा, और कल का जो श्लोक था उसमें जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल श्लोक भगवद गीता का गिना जाता है, उसमें वही कि बिना फल की इच्छा से कर्म करने का मतलब क्या होता है, वो कृष्ण ने लास्ट में अर्जुन को ये बात बोली कि तुम्हें किस तरह से अपने फल को साइड रखना पड़ेगा, किस तरह से तुम्हें कर्म पे ध्यान देना होगा। और कर्म, अगर तुमने फल की इच्छा के रहित काम किया है, निष्काम भाव से तुमने उस कार्य को, उस कर्म को किया है, तभी उस कर्म के फलित होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। ये भी हमने देखा है। वो कर्म का फल मिल ही जाएगा आपको जैसा आप चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एक बात समझिए, किसी भी कर्म का, जैसे कहते हैं ना, एक पेड़ लगाया आपने, उसमें फल आएगा आएगा, पर आप जिसको फल बोलते हो, इस बात को समझिएगा इस ध्यान से, आप जिसको फल बोलते हो, आप फल उसी को बोल रहे हो जो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर वो आम सड़ा हुआ निकल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा निकल रहा है, तो आप उसको फल नहीं मान रहे हो, लेकिन वो पेड़ अपना फल दे रहा है। जो भी कंडीशन उसको दिया गया, जैसा उसका ध्यान रखा गया, जैसा खाद मिला, कि जैसी ज़मीन थी, जैसा वायुमंडल था, व्हाटएवर, उसके अकॉर्डिंग उसने आउटपुट दिया। इन द सेम वे हर एक कर्म जो हम करते हैं वो आउटकम देने वाला है, लेकिन हमने फल सिर्फ अपने अकॉर्डिंग, जो मेरा फल है वही हम मानते हैं, उसी से चिपक के बैठते हैं। तो कृष्ण ने यही कहा कि अगर तुमने उस फल की चिंता छोड़ दी, अगर उस फल के बारे में सोचना बंद कर दिया, तब जो तुम्हारा कर्म होगा, तब तुम इतने फुल पोटेंशियल से उस कार्य को करते हो जिस फल की आकांक्षा, जिस फल का एक्सपेक्टेशन, जिस फल की उम्मीद में तुमने वो कर्म करना शुरू किया था, उसके घटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, कि वो फल आपको मिल सकता है, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम कर्म पे कम और फल पे ज़्यादा ध्यान होता है। हम क्या करते हैं लाइफ में वो हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा, और हम सिर्फ और सिर्फ ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, भगवान हमको ये दे दे, वो दे दे, हम यहीं पे लगे हुए हैं। भगवान बोल रहा है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कर्म के अलावा कुछ नहीं है। तुम चाह के भी कुछ भी चीज़ रेगुलेट नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो। इस सत्य को मैं कभी नहीं मानता था, ऐसी कंडीशन भी मेरी थी, लेकिन अब मैं जानता हूँ और मानता हूँ दोनों चीज़ें, कि मेरे हाथ में जो मैं कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास इस जगत में, इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। आप कुछ भी इधर का उधर नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो आपके हाथ में टास्क है, जो भी चीज़ आप कर सकते हो वही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। आउटकम आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। तो चलिए, हम बस, आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन विद द हार्ड वर्क, विद द ट्रू एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन, उस फल के, उस प्रोबेबिलिटी की जो आउटपुट आने वाला है वो हमारे फेवर में आए, इसकी संभावना हम बढ़ा सकते हैं। बस हमारा पूरा का पूरा एफर्ट, हमारा पूरा का पूरा हार्ड वर्क यही करता है, इसके अलावा नहीं। हार्ड वर्क, कोई भी काम हो, बेस्ट से बेस्ट आप हो सकते हो उस कार्य में, बेस्ट से बेस्ट आपने मेहनत किया, हर चीज़ सुपर से सुपर वेल कंडीशन दिया है, स्टिल वो आपके अगेंस्ट जा सकता है आउटपुट, क्योंकि आउटपुट आपके हाथ में नहीं है। चलो, तो श्लोक नंबर 48 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, अर्जुन को आगे समझाते हैं कि हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। सुनना बहुत सुंदर लगा मुझे कोई पढ़ने में, कि हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, हम लोग अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, हर चीज में, हर चीज से हम अटैच्ड हैं। उस अटैचमेंट को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि होकर, सिद्धि अर्थात जिस कार्य को कर रहे हैं वो पूरा होगा कि नहीं, या फिर नहीं होगा, चाहे वो सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो, इसमें तुम्हारी बुद्धि इक्वली रहनी चाहिए। ये नहीं कि केवल सिद्धि की ओर ध्यान है और असिद्धि हो सकती है, उसकी तरफ कोई मन ही नहीं, कोई दिमाग ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं। आपकी बुद्धि दोनों में ही इक्वली होनी चाहिए। योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, सिद्धि और असिद्धि में अपने बुद्धि को लगाकर और आसक्ति को त्याग कर, इस योग में तू जाकर जब तू कार्य करता है वही फलित होता है। यह समत्व भाव ही योग नाम कहा जाता है। ये सब चीज एक्सेप्ट करने वाली क्वालिटी जो तुम्हारे अंदर है, इसी को योग कहते हैं। इस पे ओशो क्या कहते हैं हम वो पढ़ते हैं। समता ही योग है, इक्विलिब्रियम, संतुलन, संगीत, इक्विलिब्रियम। दो के बीच चुनाव नहीं, दो के बीच समभाव, विरोधों के बीच चुनाव नहीं, अविरोध, दो अतियों के बीच, दो पोलैरिटीज के बीच, दो ध्रुवों के बीच पसंद नापसंद की बात नहीं, राग द्वेष नहीं, साक्षी भाव, सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव। समता का अर्थ ठीक से समझ लेना, क्योंकि कृष्ण कहते हैं वही योग है।
समता का अर्थ अर्थात इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस्ड होना। आप सोचो, लाइफ इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। हम लोग हमेशा बात करते हैं ना, ये प्रकृति इक्विलिब्रियम पे चलती है, ये प्रकृति इक्विलिब्रियम चाहती है। हमारे जीवन में भी, हमारे अंदर भी, बाहर भी एक बैलेंस होना चाहिए। हम एक्सट्रीम करोगे वो कभी नहीं होगा। आप जिंदगी भर जानवर जैसा मेहनत करो तब भी नहीं होगा। आप एकदम लेजी की तरह, स्लोथ की तरह काम न करो वो भी नहीं होगा। एक बैलेंस चाहिए। आपको जितना हंसी चाहिए उतनी गम भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, गम भी चाहिए। एवरीथिंग यू नीड इन इक्विलिब्रियम, तभी ये सृष्टि चलती है। तो ओशो कहते हैं कि दो के बीच चुनाव नहीं। जब हम चुनाव करते हैं ना कि ये चाहे चाहे ये चाहे, मैं इधर जाऊंगा चाहे इधर जाऊंगा, मैं अपने जो मैं चाहता हूं उधर जाऊंगा, बाकी नहीं, इस तरह से क्या होता है ना, आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हो। मैंने एक बार बहुत पहले एक बताया था एक बात, समता का भाव, साक्षी का भाव क्या होता है। आज मैं फिर से उस एग्जाम्पल को रिपीट करता हूं कि समता का भाव है क्या, साक्षी भाव है क्या। साक्षी मतलब एज ए दर्शक, स्पेक्टेटर देखना। वो मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले भी, आज फिर रिपीट करता हूं क्योंकि वो अच्छा एग्जाम्पल था। आप सभी ने सी सॉ आपने लाइफ में खेला होगा। इस एग्जाम्पल को देखिएगा, समझिएगा। हम सभी ने बचपन में कि हम यहाँ एक तरफ वो बैठता है, एक तरफ ये बैठता है, याद है? झूला, सी सॉ, इधर 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 इधर। तो हम उसमें अक्सर क्या करते थे कि या तो हम इस साइड जा रहे हैं या इस साइड जा रहे हैं। एक ही साइड हम एक काम करते हैं, या तो हम ये पसंद करते हैं या ये पसंद करते हैं, या तो हम इस दृष्टि से देखते हैं चीज़ों को या उस दृष्टि से देखते हैं। लेकिन एक समता भाव क्या होता है कि हम लाइफ में एक कंडीशन में पहुंच जाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि जब आपको मालूम पड़ गया कि मैं इधर भी जाऊं तब भी मैं नीचे और ऊपर होते रहूंगा, इधर भी जाऊं तब भी मैं नीचे ऊपर होते रहूंगा, तब एक स्टड बंदा आता है, जब आप में वो बुद्धि खुल जाती है, तब आप आते हो, खड़े हो जाते हो यहाँ बीच में। आपने बचपन में खेल अगर खेला है तो आपने ये चीज़ जरूर किया होगा कि आप यहाँ से हट जाते हो कि नहीं, मुझको ये भी नहीं बनना, ये भी नहीं बनना, मैं बीच में खड़ा हो जाता हूँ और इस इक्विलिब्रियम को मैं बराबर कर देता हूँ कि नहीं, ये चीज़ अब ऐसे रहेगा। आपको याद हो कि मैं एकदम बीच में कर दूंगा इसको और मैं यहाँ बीच में खड़ा हो जाऊंगा। ये सी सॉ ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, मैंने बीच में कर दिया। और बीच में आप ऐसे खड़े हो जाते हो ना कि उसके बाद कोई भी रहे, उसके बाद कोई एक नया इंसान यहाँ आके बैठ भी जाए, यहाँ आके बैठ के वो झूले को फिर से अप डाउन करने लगे, फिर भी आप बीच में यहीं खड़े रहते हो और आपको पता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। ना ये झूला इधर जाए तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये झूला इधर जाए तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बीच में यहाँ पे जो खड़े हो जाते हो ना, यही समता भाव है, इक्विलिब्रियम है। ना तुम खुशी में नाच रहे हो ना दुख में रो रहे हो, दोनों में इक्विलिब्रियम में हो। तुम एक दर्शक हो जाते हो उस वक्त, जिंदगी तुम्हारे सामने घटित होनी सब शुरू हो जाती है। तुम्हें हर चीज दिखने लगता है कि जो तुम्हारे लाइफ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब चीज हो रहा है, एंड यू आर जस्ट ए विजिटर। तुम सिर्फ एक दर्शक हो और कुछ नहीं। जब ये फीलिंग जब आती है ना, तो ये झूला, जिंदगी जिस तरह ये झूला है, एक इक्विलिब्रियम हो जाता है, शांत हो जाता है तुम्हारे लिए, उसी तरह जिंदगी भी तुम्हारे लिए एक संभाव पे आ जाती है, जिंदगी एक बैलेंस में आ जाती है। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल एक बार पहले भी दिया था, जिस समय साक्षी भाव के बारे में ओशो ने एक्सप्लेन किए थे। आज फिर से उस एग्जाम्पल को मैंने रिपीट किया। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि समता ही योग है। इसलिए ओशो ने कहा कि समता भाव, इक्विलिब्रियम, साक्षी भाव क्या होता है, इसे जान लो। अब आगे क्या कहते हैं कि समझ तो कठिन है बहुत। ये समता का भाव जो होता है बहुत कठिन है। चुनाव सदा आसान है, मन कहता है इसे चुन लो, जिसे चुनते हो उससे विपरीत को छोड़ देते हो। कृष्ण कहते हैं चुनो मत, दोनों समान है ऐसा जानो, और जब दोनों समान है तो चुनोगे कैसे। हम चुनाव तभी करते हैं जब हमें एक पसंद आता है और एक नापसंद आता है, अदरवाइज हम चुनाव नहीं करते। हम अक्सर चुनते हैं, इसका मतलब कि हम एक को पसंद करके दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, एक को एक्सेप्टेंस देते हैं, दूसरे को रिजेक्शन देते हैं, और ये सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। ये तुम्हारे मन में जितनी भी उफान चलती है, सब यही करवाता है कि तुम एक को पसंद कर रहे हो और दूसरे को, उसके अपोजिट को नापसंद करते हो। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि यार लाइफ में तो मैं भी चूज़ तो करना ही पड़ेगा, एक को पसंद करके चूज़ करूँगा और एक को नापसंद करके रिजेक्ट करूँगा। आपकी बात सही है। ये श्लोक खत्म होने दो। मैंने कल जैसा बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि चूज़ नहीं करना है, चॉइसेस की ज़रूरत नहीं है, वो कैसे रियल लाइफ में काम करता है। आपको बताऊंगा कि वो कौन से चॉइसेस की बात चल रही है, उसको मैं बिल्कुल डायग्राम बना के दिखाऊंगा। कल मैंने कहा था कि आज के लिए, इसलिए मैं दिखाऊंगा और आपको उसमें क्लियर होगा कि कृष्ण किस समता की बात कर रहे हैं, कृष्ण किसको चूज़ करने की ना बात कर रहे हैं।
कि भाई ये चॉइसेस नहीं होना चाहिए तुम्हारे लाइफ में, वो क्या बात कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर होगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। चुनाव अभी तक हो सकता है जब असमान हो, एक हो श्रेष्ठ एक हो अश्रेष्ठ, एक में दिखता हो सिद्धि और एक में दिखता हो असिद्धि, एक में दिखते हो शुभ और एक में दिखता हो अशुभ, कहीं न कहीं कोई तुलना का उपाय हो, कंपैरिजन हो, तभी चुनाव होता है। अगर दोनों ही समान हो तो चुनाव करोगे कैसे? ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है यहाँ पे कि हम चुनते हैं किसी न किसी प्रोज एंड कॉन्स के एस्पेक्ट पर कि ये इसमें ये चीज़ें अच्छी हैं, इसमें ये चीज़ें खराब है, इसलिए मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रैक्टिकली रियल लाइफ में यही किया जाता है। लेकिन जो यहाँ बात चल रही है ना, यहाँ कुछ और बात चल रही है। यहाँ जो चुनने की बात चल रही है कुछ और, उस पर हम आएंगे। लेकिन प्लीज़ यहाँ पे अभी खाली ये समझिए कि किस तरह से चुनाव किस तरह से हर चीज़ों को अफेक्ट करता है। हम चुनाव कब करते हैं, हम उस इक्वल भाव से चीज़ों को नहीं देखते हैं। अभी ये समझो, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है हम बाद में देखते हैं। ओशो कहते हैं कि चौराहे पर खड़े हो अगर सभी रास्ते समान हैं तो जाना कहाँ, जाएंगे कैसे, चुनेंगे कैसे, खड़े हो जाएंगे वहां तो। लेकिन अगर एक रास्ता ठीक है और एक गलत, तो जाएंगे गति होगी कि सही रास्ते पे मैं जाऊंगा और गलत रास्तों को मैं छोड़ दूंगा। जहां भी असमान दिखता है तत्काल चित्त यात्रा पर निकल जाता है, द वेरी मोमेंट। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना दोस्त, यहां पे ओशो क्या कह रहे हैं, तुम्हारा चित्त यात्रा पर निकल जाता है, तुम्हारा मन जब भी कुछ असमान देखते हैं। परंतु हमने अष्टावक्र में भी देखा है कि तुम्हें अपने चित्त को रोकना होगा, थामना होगा, शांत करना होगा। उस चित्त में ठहराव चाहिए। हमारा जो मन है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, वो हर वक्त इधर उधर दौड़ रहा है, हर वक्त कुछ ना कुछ मांग रहा है। अब आप बोलोगे कि नहीं यार, हम तो क्या लाइफ में काम ना करें। अक्सर याद रखना, लोग जो हम लोग लाइफ में करते हैं ना, उसको अपने चित्त से कंपेयर कर लेते हैं कि अच्छा जो मैं कर रहा हूं वही हमारा चित्त कर रहा। नहीं, आप करते एक दो चीजों है, तुम्हारा चित्त 1000 चीजों में दौड़ रहा है। ये बात याद रखना। आपको लगता है कि अच्छा मैं एक दो चीजें, आज दिन भर में मैंने 3-4 काम किए हैं, और तुम्हारे चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारा कॉन्शियसनेस केवल 3-4 काम किया है? नहीं, नो। आपके मन ने हजारों उछल कूद किया है, हजारों जगह कम बोल रहा हूं, शायद लाखों जगह किए होंगे उसने, आपको शायद पता भी नहीं है। आप कॉन्शियस माइंड आपका उतना किया है, अनकॉन्शियस माइंड उससे भी ज्यादा किया है। तो यहाँ जो सारी की सारी बातें चल रही हैं, जो संसार में हम करते हैं ना, उससे रिलेटेड नहीं है। अभी आपको समझ में आएगा। ये सारी की सारी बातें हमारे चित्त से रिलेटेड चल रही हैं कि तुम्हारा चित्त कैसे काम करता है। चित्त को ठहराव चाहिए, तुम्हारे कॉन्शियसनेस को ठहराव चाहिए। उसके बाद वो ठहराव आने के बाद ही तुम बाहर जो कार्य करते हो, जो हमें दिखता है, जो इस भौतिक शरीर से, इस फिजिकल बॉडी से जो भी तुम करते हो, वो तब ही रियल में फलीभूत होगा, या कह सकते हैं कि उससे रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां भी असमान दिखता है हमको कि यहाँ फायदा हो रहा है, यहाँ मजेदार चीज है, यहाँ चित्त चला जाता है। वो देखो वो अट्रैक्टिव है, वहां चला जाता है। अरे यार इसमें मजा आएगा, वहां चला जाता है। तुम्हारा मन जो है ऐसे ही बंदर की तरह इधर उधर, जहां भी उसको कुछ अनप्रोपोर्शनेट दिखता है वो उधर चला जाता है कि नहीं यार यहाँ ज्यादा फायदा दिख रहा है मेरे को। लेकिन वही अगर सब चीज तुमने इक्वल कर दिया, हर जगह सेम पॉसिबिलिटी, वो चित्त कंफ्यूज हो जाएगा, कहाँ जाए? हर चीज तो एक ही है, सब चीज तो समान ही है, किसमें जाए? तब वहां तुम्हारा चित्त शांत हो जाता है। यहां पता चला है कि वह ठीक है, पता नहीं चला कि चित्त गया। जैसे ही ओशो यहाँ पे बोल रहे हैं, आप इस बात को समझिएगा, इस श्लोक बहुत सुंदर है कि जैसे ही हमें लगता है कि ये बढ़िया है, हमारा मन वहां चला गया। जैसे ही लगता है वो पसंद है, वहां चला गया। जैसे लगता है वो इंसान अच्छा लग रहा है, वहां चला गया। इस तरह से चित्त हमारा मूव करता है। पता चला कि वह गलत, पता नहीं चला कि चित्त लौटा। पता लगा प्रतिकर है, पता लगा अप्रतिकर है, पता लगा श्रेयस है, पता लगा अश्रेयस है। यहां पता लगा मन को और कि मन गया। कि जैसे ही तुम्हारे मन को लगता है कि ये श्रेष्ठ है, वो बेकार है, मन गया वहां पे। ये प्रीतिकर है, ये अच्छा है, सुंदर है, यहां चला गया। ये फायदेमंद है, यहां चला गया। यहां ये है, वहां चला गया। मन इस तरह से मूव करता है हर वक्त। पता लगना ही मन के लिए तत्काल रूपांतरण हो जाता है और समता उसे उपलब्ध होती है जो बीच में खड़ा हो जाता है। तो कृष्ण जिस समता की बात कह रहे हैं कि एक बार तुम्हारे मन में वो समता आ गई, तुम्हारे मन में वो ठहराव आ गया, मन में ठहराव आ जाएगा उस वक्त जिस वक्त तुम्हारे लिए कुछ भी सही गलत ना बचा।
जिस वक्त तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा बुरा ना बचा, जिस वक्त तुम्हारे मन में कोई भी श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ ना बचा, समथिंग सुपीरियर समथिंग इंफीरियर ये ना बचा, कोई डिफरेंस नहीं बचा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक शादी के, आप एक होस्ट हो, सपोज करो एक होस्ट हो आप, आपने एक पार्टी दी है, उसमें 50 लोग आने वाले हैं, एग्जाम्पल समझना, आप 50 लोग आने वाले हैं और सपोज करो 50 लोग इक्वल वैल्यू के हैं आपके लिए, 50 लोग इक्वल वैल्यू रखते हैं। तो जैसे ही 50 लोग आएंगे आप किसी के एक की तरफ भागोगे नहीं, हर कोई आपके लिए इक्वल है, आप वहीं खड़े रहोगे और 50 लोग आपके पार्टी में आ जाएंगे। लेकिन वही उसका उल्टा कि उस 50 लोग में एक दो लोग ऐसे हैं जो बहुत पावरफुल लोग हैं और उसका आपसे फायदा है या आपका उससे संबंध बहुत ज़्यादा घनिष्ठ है। देखना वो जैसे वो एक दो लोग आए आप तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हो, अरे भाई साहब आप आ गए, भाई साहब आप आ गए, थैंक यू वेरी मच, आप आए, 4 चांद लग गई, ये वो, चले गए, तुम्हारा मन तुरंत चला गया, तुम एज ए पर्सन तुरंत चले गए। बाकी किसी और से आप बात कर रहे थे, अचानक कुछ बेटर चीज़ दिखा, उस पार्टी में कोई और आया जो आपको ज़्यादा पसंद है, आप तुरंत उसके पास चले गए। ये होता है ना, वैसे ही मन करता है कि जैसे उसे कुछ अच्छा लगे, जहाँ उसने अच्छा बुरा कंपैरिजन कर दिया, जहाँ उसने बेटर और वर्स्ट का कंपैरिजन कर दिया, जहाँ उसने गुड बैड का कंपैरिजन कर दिया, वहीं पे वो चला जाता है। हमेशा गुड की ओर भागना चाहता है, हमेशा बेटर की ओर भागना चाहता है। लेकिन जैसे ही तुमने गुड बैड को इक्वल कर दिया, इक्विलिब्रियम मिला दिया, ना अच्छा ना बुरा, ना ये ना वो, एक बार जैसे तुमने रोक दिया, उस वक्त तुम वहां खड़े हो जाते हो, तुम शांत हो जाते हो, तुम रुक जाते हो। समझना इस बात को। कभी रस्से पर चलते हुए नट को देखा है? आपने देखा होगा, ऐसा लकड़ी लगे रहते हैं, उस पर एक रस्सी होती है और उस पर लोग हम चलते हैं, ठीक है। कभी रस्सी पर चलते हुए नट को देखा? नट चुन सकता है, किसी भी ओर गिर सकता है, गिर जाए झंझट के बाहर हो जाए, लेकिन दोनों गिराव के बीच संभलता है अपने आप को। वो जो बच्चे लोग को देखा होगा, रोड के किनारे से रस्सियां लगी रहती हैं, उस पर वो चलते हैं। अब उस पर जब चलता है वो इंसान, तो देखता होगा अपने आप को बैलेंस बनाया हुआ है कि इधर की उधर, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे, वो अपने आप को बैलेंस बनाया रहता है। अगर वो किधर गिर जाए तो रस्सी पे चलना ही खत्म, लेकिन वो अपने आप को संभाले रखता है, ना वो इधर जाता है ना इधर जाता है, ना दाएं ना बाएं। अगर वो झुकता भी दिखाई पड़ता है तो आपको तो सिर्फ अपने को संभालने के लिए, झुकने के लिए नहीं। अगर आप अगर संभलने में भी दिखते हैं तो सिर्फ झुकने के लिए। आप अगर एक क्षण चौरस्ते पर खड़े भी होते हैं तो चुनने के लिए कौन कौन से रास्ते जाऊं। अगर एक क्षण विचार भी करते हैं तो चुनाव के लिए कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किससे सफलता मिलेगी किससे असफलता मिलेगी, क्या होगा लाभ और क्या होगा हानि। अगर चिंतन भी करते हैं कभी तो चुनाव के लिए। तो हम लाइफ में जो भी चिंतन भी कर रहे हैं, हमें लगता है कि यार मैं बहुत थॉटफुल हो रहा हूँ, मैं माइंड को रोक के रखा है मैंने, मैं एकदम शांत हो चुका हूँ, मेरा मन चित्त शांत है। एक्चुअली यू आर थिंकिंग कि व्हाट टू चूज, यू आर थिंकिंग व्हाट टू चूज। आप वहाँ पे चिंतन भी कर रहे हो, सोचने के लिए सोच भी रहे हो ताकि आप चूज कर सको इधर जाऊं कि इधर जाऊं। नट को देखा है रस्सी पर झुकता भी दिखता है, लेकिन झुकने के लिए नहीं। जब वह बाएं झुकता है तब आपको कभी ख्याल किया कि बाएं वह तभी झुकता है जब दाएं गिरने का डर पैदा होता है। दाएं तब झुकता है जब वह बाएं गिरने के डर में आता है। वह दाएं गिरने के डर को बाएं झुककर बैलेंस करता है। बाएं और दाएं के बीच, राइट और लेफ्ट के बीच वह पूरे वक्त अपने को सम किए रहता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरह से आप देखा होंगे कि एक रस्सी पर जब चलता है तो एक डंडा लिया रहता है उसमें। अगर वो दाएं तरफ गिर रहा है तो अपने आप को, बॉडी को बाएं तरफ मूव करता है ताकि वो बैलेंस हो सके। अगर वो बाएं तरफ गिर रहा है बॉडी उसका, तो दाएं तरफ अपने आप को बेंड करता है ताकि वो बैलेंस हो सके। मतलब ओवरऑल अगर फिजिक्स की भाषा में देखा जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, इसको वो अलाइन करता है, एक लाइन में करने की कोशिश करता है हर समय ताकि वो टॉगल ना हो जाए। तो ओशो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि उस नट का पूरा कार्य यही है कि अपने आप को समता में बनाए रखे, ना इधर जाए ना उधर जाए, एक अलाइन बना रखे। बस कोशिश करें कि बस उसी के बीच में रहना है मुझको, उस समता को बनाए रखना, उस बैलेंस को बनाए रखना। वही हमसे प्रकृति डिमांड करती है और वही कृष्ण हमसे कह रहे हैं कि समता ही जरूरी है लाइफ में। अगर आप कभी भी एक्सट्रीम में जाओगे आपको दिक्कत आ जाएगी, या आप ज़्यादा लेफ्ट चले गए या ज़्यादा राइट चले गए आपको दिक्कत आ जाएगी।
तो ओशो कहते हैं कि निश्चित ही यह समता जड़ नहीं है। जैसा कि पत्थर पड़ा हो, जीवन में भी समता जड़ नहीं है। जैसा पत्थर पड़ा हो, जीवन की समता भी नट जैसी समता ही है। प्रतिपल जीवित है, सचेतन है, गतिमान है। समझना इस लाइन को। निश्चित ही यह समता जड़ नहीं है। जैसा कि पत्थर पड़ा हो, जीवन में भी समता जड़ नहीं है। जैसा पत्थर पड़ा हो, जीवन की समता भी नट जैसी समता है। प्रतिपल जीवित, सचेत और गतिमान। यहां पर ओशो कह रहे हैं कि अगर तुमको लगता है ना कि तुम बैलेंस एक स्टैटिक चीज है, नहीं। लाइफ में जो इक्विलिब्रियम है ना, वो डायनामिक चीज है। वो हर वक्त अपने आप को चेंज करना चाहता है। अगर तुम अपने आप को बैलेंस कर लिए लाइफ में, आप अगर सोचते हो कि एक बार बैलेंस हो गया तो हमेशा के लिए नहीं, वो बैलेंस हर बार इधर उधर जाना चाहेगा और आपको हर वक्त चेष्टा रखनी पड़ेगी अपने आप को बैलेंस रखने के लिए। जिस तरह से कृष्ण अर्जुन को भी समझा रहे हैं, अर्जुन बहुत डिसबैलेंस्ड है अभी अपने थॉट्स में। तो अगर कृष्ण की बात अर्जुन समझ जाता है, अगर वो बैलेंस ले आता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका बैलेंस परमानेंट हो गया। उसको हर पल उसको सतत कोशिश करते रहना पड़ेगा कि वो बैलेंस टूटे ना। कभी कभी वो डाइवर्ट भी होगा, जिस तरह हम लाइफ में होते हैं ना कि हमने सोच के रखा है कि मैं ये बैलेंस रखूंगा, और सडनली क्या होता है कि आपका ध्यान विचलित होता है, आप इधर जाते हो। तो आपका कर्म है, आपका कर्तव्य है कि अपने ध्यान को फिर से वापस लाना। आप इधर उधर जाओगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन लगातार आपको अपने आप को इक्विलिब्रियम में ही रखना है, एक बीच में ही रखना है, एक इक्वल भाव ही रखना है। अब वो इक्वल भाव क्या है आपको आगे समझ में आएगा दोस्त। तो दो तरह की समता हो सकती है, ओशो कहते हैं। एक आदमी सोया पड़ा है गहरी सुषुप्ति में, वह भी समता को उपलब्ध है क्योंकि वहां कोई चुनाव नहीं है। लेकिन सुषुप्ति योग नहीं है। एक आदमी शराब पीकर रास्ते पर पड़ा है, उसे भी सिद्धि असिद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शराब पी लेना समता नहीं है, न योग है। यद्यपि कई लोग शराब पीकर भी योग की भूल में पड़ जाते हैं। ओशो ने कहा कि बहुत बार क्या होता है ना, आप देखो कि अच्छा क्या, बुरा क्या, चुनना ना चुनना, इंसान एक इक्विलिब्रियम में शांत हमें आना है। तो एक नशे में जब इंसान है, उसको भी लगता है कि वो ना इधर जा रहा है ना उधर, उसके लिए ना कुछ अच्छा बचा ना बुरा बचा, उसके मन में एक इक्विलिब्रियम आ गया है। तो वो शराब में, एक नशे में इंसान, ये नहीं कि वो योगी हो गया है। अब इसी का दुरुपयोग बहुत से लोग जो नशे, जैसे बहुत लोग आप देखिएगा कि नशे में बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि वो योग नशे करके ध्यान में बैठ गए। अरे उस समय तुमने अपने ब्रेन को डेड बना रहे हो, अपने ब्रेन को सुला दिया तुमने, उसके बाद किस इक्विलिब्रियम की बात कह रहे हो तुम। इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब वो पूरा अलाइव है, आपका ब्रेन, आपका मन बिल्कुल सचेत है, वो इधर उधर भागने के लिए बिल्कुल कैपेबल है। उस समय उसको बैलेंस करना वो योग है, ना कि तुमने उसको नशे में डुबा कर उसे सुला दिया है। उसके बाद वो क्या बैलेंस, क्या अच्छा क्या बुरा, उसके लिए कुछ भी नहीं बचा फिर। लो, जो मेरे मन में आ रहा था, ओशो ने अगला पंक्ति वही बोला है। तो गांजा पीने वाले भी योगी हैं, चरस पीने वाले भी योगी हैं, और आज ही है ऐसा नहीं है, अति प्राचीन है, और अभी तो उनका प्रभाव पश्चिम में बहुत बढ़ता जाता है। अभी तो बस्तियां बस गई हैं अमेरिका में, जहां लोग चरस पी रहे हैं, मैस्कलीन, लिसर्जिक एसिड, मरिजुआना, सब चल रहा है। वे भी इस ख्याल में है कि जब नशे में धुत होते हैं तो समता सध जाती है, क्योंकि चुनाव नहीं रहता। ये मेरे मन में था, मैंने देखा भी है। लेकिन ओशो ने कह दिया कि गांजा पी के, चरस पी के तुम अगर ध्यान में अपने आप को बहुत लग रहा है कि आपका ध्यान बहुत शांत हो गया है, तो तुम मूर्ख हो। और ये सत्य है, वो मूर्ख ही है। हमें अक्सर लगता है कि हम जब, जैसे बहुत लोग ना नशे में जब इंसान रहता है ना, स्पेशली गांजा का नशा, वो अल्कोहल का नशा में तो हम कम से कम मानते हैं कि चलो भाई सामने दिख रहा है पिया हुआ है। लेकिन गांजा का नशा आप सिंपल किसी को करते हुए देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा बिल्कुल शांत आपसे बात करेगा। उसको लग रहा है कि वो बहुत डीप थॉट में है, पर वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है, उसको मालूम नहीं पड़ रहा कि बेटा तुम्हारे पास डीप थॉट नहीं, तुम्हारे पास थॉट ही नहीं है। अब तुम एक केंचुआ की तरह बिहेव कर रहे हो, पर तुम्हें पता नहीं चल रहा है। और उसको लगता है कि सब शांत हो गया है, मैं योग में चला गया हूँ। नहीं, तुम बस उस नाली में गिरे हुए सूअर की तरह हो और कुछ नहीं हो, जिसको लग रहा है कि वो समुद्र की सैर कर रहा है। नहीं, इस चीज को समझना, आपको योग में जाना है बिल्कुल कॉन्शियसली। आपका जो फैकल्टीज हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं, बिल्कुल सचेत रहनी चाहिए। उस समय ही योग चलता है। ये तो वही वाली बात हो गई ना, जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक फिर एग्जांपल देता हूं मैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप मार्शल आर्टिस्ट हो, आपने ये सिद्धि पाई है अपने ट्रेनिंग के थ्रू कि आपको कितना भी किक्स मारा जाए, पंच मारा जाए, एंड यू कैन बियर दैट पेन, तो आप बोलोगे ना कि बहुत बढ़िया फाइटर है।
उसने बहुत ट्रेनिंग लिया है। अब एक सपोज आप किसी को एनेस्थेसिया दे दिया आपने, या नशे में एकदम पिला के, शराब पिला के उसको जमीन पे गिरा दिया, अब उसको मार लात घूसे मार रहे हो आप, वो भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो आप क्या उस फाइटर को और इस नशेड़ी को एक बोलोगे क्या? नहीं, एक नहीं है दोनों। आल्दो दोनों ही दर्द झेल पा रहे हैं, लेकिन क्या दोनों इक्वल हो गए? नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। पर वो नशेड़ी समझ सकता है कि मैं भी उस तरह का फाइटर हूं। इसलिए ओशो कहते हैं, कृष्ण अर्जुन को ऐसी समता को नहीं कह रहे कि तू बेहोश हो जा। बेहोशी में भी चुनाव नहीं रहता, क्योंकि चुनाव करने वाला नहीं रहता। लेकिन जब चुनाव करने वाला ही न रहे तो चुनाव के न रहने का क्या प्रयोजन, क्या अर्थ, क्या उपलब्धि? तो यहां पर जो हमने पहले जो पढ़ा था, इस बात पे ध्यान रखना कि अक्सर हमको ये लगता है कि चुनाव करना बहुत डिफिकल्ट है और चुनाव के बिना नहीं रह सकते। तो ये हमने पहले श्लोकों में देख लिया कि चुनाव किस तरह से खतरनाक है, और अब हम ये भी देख रहे हैं कि चुनाव करना जरूरी है, चुनाव करने वाला होना चाहिए, और वो चुनाव करने का ऑप्शन तुम्हारे पास है, लेकिन तुम चुनाव नहीं करते। आप समझो बात को, चुनाव नहीं करना है, ये स्टार्टिंग में बताया गया। उसके बाद ये भी बोला गया कि तुम उस कैपेबल होने चाहिए कि तुम चुनाव कर सको, पर तुम नहीं कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो योग नहीं बन पाएगा, अदरवाइज वो कर्मयोग नहीं बन पाएगा। नहीं चुनाव करने वाला चाहे तो चुनाव कर सकता है, नहीं करता है। और जब चाहते हो कि चुनाव नहीं करता कोई, जानते हुए कि दो विरोधी से अपने को बचा लेता है, बीच में खड़ा हो जाता है, तो योग को उपलब्ध हो जाता है, समाधि को उपलब्ध हो जाता है। ये वही वाली बात है कि एक विषहीन सांप जिसके पास जहर ना हो, वो कहे कि मैं तुझे नहीं डसता तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक विष वाला जो डस सकता है, जिसके पास कैपेसिटी है डसने की, जो डिसीजन ले सकता है तुमको मारने का, लेकिन उसने नहीं लिया, उसने छोड़ दिया, उसने डिसीजन लिया कि मैं नहीं मारूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। इन द सेम वे यहाँ पे वही बात हो रही है कि तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे सेंसेस, तुम्हारा मन इतना अलाइव, इतना अलर्ट होना चाहिए, उसके बाद तुम बोलते हो कि आई एम नॉट गोइंग टू चूज एनीथिंग। मैं बीच में रहूंगा, संभाव रहूंगा, सुख दुख मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी एक चीज की तरफ नहीं भागूंगा। वो इंसान योग में है, वो इसी समय तुम्हारे जीवन में योग उतरता है। सुषुप्ति और समाधि में बड़ी समानता है। अब इसके बारे में समझिएगा। सुषुप्ति मतलब आप सेंसलेस हो गए, और समाधि मतलब योग में उतर गए। सुषुप्ति और समाधि में बहुत समानता है। चाहे तो हम ऐसी परिभाषा कर सकते हैं कि सुषुप्ति मूर्छित समाधि है, और ऐसे भी समाधि जागृत सुषुप्ति है। बड़ी समानता है। सुषुप्ति में आदमी प्रकृति की समता को उपलब्ध हो जाता है, समाधि में व्यक्ति परमात्मा की समता को उपलब्ध हो जाता है। तो यहां पर एक बात जो ओशो ने बोली, सुनने में बड़ा एब्सर्ड लगा होगा और कठिन लगा होगा समझने में, लेकिन ओशो कह रहे हैं कि अगर तुम सेंसलेस हो गए, वो भी एक तरह की समाधि है, और जो समाधि है वो तो है ही, लेकिन जो सुषुप्ति वाली समाधि है, यानी सेंसलेस वाली, उसमें तुम इस जीवन में, भौतिक जीवन में तुम एक हो जाते हो, शांत हो जाते हो भौतिक जीवन के लिए। लेकिन तुम जब योग की समाधि में उतरते हो, तुम परमात्मा के लिए अलाइंड हो जाते हो, तुम परमात्मा से एक हो जाते हो। और दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है कि तुम भौतिक जीवन में तुम शांत हो गए और उससे मिल गए, और एक है तुम परमात्मा से मिल गए, उसके लिए अलाइंड हो गए। इन दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए ये मत समझना कि तुम नशे में रहकर तुम योग कर सकते हो और योग में रह सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नशे में रहकर तुम्हारा मन शांत हो गया है, तो वो एक तुमको मूर्छित है, वो अवस्था, वो डेड अवस्था है। इसलिए दुनिया में बेहोशी का जो इतना आकर्षण है, उसका मौलिक कारण धर्म है। शराब का जो इतना आकर्षण है, उसका मौलिक कारण धार्मिक इच्छा है। आप कहेंगे, क्या मैं ये कह रहा हूं कि धार्मिक आदमी को शराब पीना चाहिए? क्या ओशो ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि धार्मिक आदमी को शराब पीनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि शराब धर्म का सब्स्टिट्यूट बन सकती है। नशा धर्म का परिपूरक बन सकता है, क्योंकि वहां भी एक तरह की समता है, जड़ समता उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ ओशो ने बहुत सुंदर बात बोली कि अब जब हम शराब में होते हैं, तब भी हमें इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। और एक इंसान जब धार्मिक बनता है, उस वक्त भी उसका मन शांत हो जाता है। लेकिन ये दोनों मन शांत होना इक्वल नहीं है। शराब में, नशे में जब वो शांत होता है, तो वो भौतिक जीवन के लिए शांत होता है,
कि आसपास जो चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, उसका सेंस हमें अब आइडिया नहीं है। लेकिन जो धर्म में शांत होता है, जो धर्म में उतरता है, उसकी जो शांति होती है, वो भले वो संसारिक जीवन में बिल्कुल चल रहा है, हर चीज़ संसार में वही कर रहा है जो आप कर रहे हैं और हर कोई कर रहा है, वो उसी जीवन में उसी तरह हर चीज़ अलर्ट है, लेकिन अपने मन से उस परमात्मा के एस्पेक्ट से बिल्कुल शांत हो चुका है, क्योंकि उसके जीवन में धर्म उतरा हुआ है। कृष्ण जिस समता की बात करते हैं वह सचेत मन की बात है। उस युद्ध के क्षण में जो बहुत सचेत होना पड़ेगा ना, युद्ध के क्षण में तो बेहोश नहीं हुआ जा सकता, मरिजुआना और एलएसडी नहीं लिया जा सकता, न चरस पी सकते हैं। युद्ध के क्षण में तो पूरा जागना है। तो यहाँ पे कृष्ण ने बात कही कि चूंकि कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा है कि कृष्ण की जो बातें हैं वो अर्जुन के लिए बिल्कुल ऐसी बातें हैं कि भाई बिल्कुल प्रैक्टिकल, कि अभी तुमको जंग में उतरना है तो उतरना है। इस चीज को समझना, अगर पूरे तुमको जंग में उतरना है मतलब यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। इसलिए कृष्ण जब चाहते हैं कि अर्जुन संभाव में आए, इक्विलिब्रियम में आए, तो वो प्रैक्टिकल इक्विलिब्रियम में आए, वो जड़ ना बन जाए कि आगे समाज में या फिर जो भौतिक जीवन में वो जो लड़ाई हो रही है उसमें क्या हो रहा है उसे कोई सेंस ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्जुन इस तरह के भाव में पहुंच जाए कि बिल्कुल बिल्कुल शांत, अंदर से, मन से शांत, चित्त उसका शांत होना चाहिए। उसके बाद वो युद्ध करे, उसके बाद वो भौतिक जीवन में जो करना है करे, वहां लड़े, वहां लड़ना है। पर अक्सर हम धर्म को ये समझ लेते हैं ना कि धर्म का अर्थ ये होता है कि हम लाइफ में सब चीज़ छोड़ दें, हम लाइफ में ये ना करें, वो ना करें, सब चीज़ त्याग दो। हमें अक्सर ये लग बैठता है कि हम ये चाह रहे, नहीं, हम वो नहीं चाह रहे। कृष्ण का वो मतलब नहीं है, कृष्ण वो नहीं करवाना चाहते हमसे, कृष्ण कुछ और करवा रहे हैं हमसे। कृष्ण जिस चित्त की शांति की बात बोल रहे हैं, कृष्ण किसी आत्मा के बने हमें भौतिक जीवन में शांति हो जाए वो नहीं, चित्त शांत हो जाए, उसकी बात चल रही है। कभी आपने ख्याल किया हो कि न किया हो, जितने खतरे का क्षण होता है आप उतने ही जगे हुए होते हो। ये बात है ना कि जब भी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन चल रही है, बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी बज रही है, उस वक्त जीवन में हम सबसे ज़्यादा अलर्ट होते हैं कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। यू आर वेरी अलर्ट। कुछ खतरे की बात हो गई, सडनली यू आर वेरी अलर्ट। उस समय क्या होता है, क्यों होता है कि आपको फिजिकली बहुत अलर्ट रहना है, मेंटली, साइकोलॉजिकली बहुत अलर्ट रहना है, अपने सेंसेस को बहुत अलर्ट रखना है, लेकिन मन से शांत रहना है। समझ में आया? तो इस चीज को हम इसका नेक्स्ट पार्ट हम एक ब्रेक के बाद पढ़ते हैं। नीरज कुमार जी, आपका स्वागत है। राम राम आपको। और फिर विनोद तिवारी जी, आपका स्वागत है। अगर आदर मेहनत का नहीं होगा तो मुल्क कायर और सुस्त होता जाएगा। नहीं, मेहनत का आदर हमेशा रहेगा विनोद जी, और ये हमेशा रहेगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग विनोद तिवारी जी, एक बात कहता हूँ आपको, मेहनत को आदर चाहिए भी नहीं। मेहनत एक ऐसी चीज है जो इंसान को अपने आप सामने वाले को अपने आगे सर झुकवा देगी। वो आप उसका आदर कीजिए न कीजिए, वो आपसे आदर करवा देगी। हम चाह कर भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये सत्य है। तो यार ये क्या वीडियो क्वालिटी रुक रुक के क्यों चल रहा है? या क्या वीडियो क्या रुक रहा है क्या? मतलब मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, मुझे लगता है कि ब्रेक कर रहा है। इंटरनेट तो सही चल रही है, फिर भी दिक्कत क्या है? वाईफाई भी सही है। क्या कोई बोल सकता है कि वीडियो सही है या ब्लॉक हो रहा है या रुक रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो रुक रुक के चल रहा है।
ओके, ठीक है। तो शायद मैं जो बफरिंग देख रहा हूँ ना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, निधि, मैन खान जी और शेखर जी, थैंक यू। मुझे यहाँ पे बफरिंग ऐसा लग रहा था कि बार बार घूम रहा है, मुझे लग रहा है ख़राब चल रहा है। ठीक है, तो खैर वही बात मैंने विनोद जी, मैं यही कह रहा था कि मेहनत को सम्मान आदर की ज़रूरत नहीं है। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो इस संस्कृति में, एक संस्कृति कहते हैं कि इस पूरे जगत में व्याप्त है, उसके सामने सबको सर झुकाना ही पड़ेगा। पर मेहनत भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हार्ड वर्क, ठीक है, जो मेहनत है, हार्ड वर्क, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ है, ये होना ही होना चाहिए। किसी भी इंसान को लाइफ में कुछ भी करना हो, कुछ भी करना, थैंक यू विनोद जी, यहाँ पे मुझे मालूम पड़ गया, आपने बोला प्रॉपर है, कुछ भी इंसान कुछ भी करे, वहाँ हार्ड वर्क बाय डिफ़ॉल्ट है। इसलिए हम कभी ये कहें कि तुम्हें कुछ पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो ये वही बात है कि वही बोले कि मैं जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड आई डू, तो आप बोलेगा सांस लेना पड़ेगा। तो ये बड़ा एब्सर्ड आंसर है। हार्ड वर्क डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट वो रहना ही रहना चाहिए, उसके बिना चांसेस नहीं है। उसके बाद जो फैक्टर्स हैं, हमें उसकी तलाश होनी चाहिए कि उसके बाद क्या फैक्टर्स हैं, कि दो लोग मेहनत कर रहे हैं, उन दोनों में कौन जीतने वाला है। कुछ सवाल होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। इस कारण से ही दुनिया में 5% और 95% का रेशियो है। आप सोच के देखिए, कुछ ही लोग, कुछ 5% लोग ही हैं पूरी दुनिया पे काबिज हैं, चला रहे हैं। कुछ तो कारण होगा ही ना। और ये ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि आज के समय में, ये हमेशा से ये रहा है कि कुछ ही लोग हैं जो इस दुनिया पे राज करते हैं, चलाते हैं। जो भी टॉप पोजीशन है, कुछ लोग ही कैसे हो सकता है, और 95% हमेशा वही रहेगा। ये पहले भी था और आज भी है, कुछ कारण है उसके पीछे। ठीक है, तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं, आगे हम कंप्लीट करते हैं। तो इस चीज को समझिएगा अभी क्या चल रहा है। आपको हो सकता है सुन के लगे कि यार कुछ समझ वाली बात आ नहीं रही है, लेकिन याद रखिएगा, अगर कृष्ण ने वो बात बोली है तो हो सकता है हमारी समझ कम हो, लेकिन वो बात गलत नहीं चल रही है, उसके पीछे गहराई है। तो कभी आपने ख्याल किया हो कि न किया हो, जितने खतरे के क्षण होता है, आप उतने ही जागे हुए होते हो। अगर हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ ज़मीन पर 1 फीट चौड़ी और 100 फीट लंबी लकड़ी का पट्टी बिछा दूँ और आपसे उस पर चलने को कहूँ, तो कोई गिरेगा उस पट्टी पर से? कोई भी नहीं गिरेगा। बच्चे भी निकल कर चले जाएंगे, बूढ़े भी निकल कर चले जाएंगे, बीमार भी निकल जाएंगे, कोई नहीं गिरेगा। लेकिन फिर उस पट्टी को इस मकान की छत पर लगा दूँ और दूसरे मकान की छत पर रख दूँ, वही पट्टी है, वही 1 फीट चौड़ा, ज़्यादा चौड़ा नहीं है, कम चौड़े भी नहीं है, उतनी ही लंबी है। फिर हमसे कहा जाए चलें इस पर, तब कितने लोग चलने को राजी होंगे? तो एग्जाम्पल समझे क्या बोले ओशो ने, कि एक 1 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा एक लकड़ी का पट्टा है। ओशो ने बोला मैं ज़मीन पर रख देता हूँ और आपको बोलता हूँ उस पर चल के दिखाओ, तो आप आराम से उस पर चल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मन में डर भी नहीं लगेगा। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे जो हो, हर कोई चल लेगा। लेकिन वही बोल रहे ओशो कि मैं मान लेते कि 5 मंजिल बिल्डिंग कोई हो, वो 2 बिल्डिंगें हो, उसके ऊपर वो पट्टा लगा दूं और बोलूं कि अब उस पर चल के दिखाओ। कितने लोग साहस कर पाएंगे 1 फीट चौड़े पट्टे पर 50 फीट चलने की? नहीं चल सकते, बहुत रेयर होंगे जो चल पाएंगे। गणित और विज्ञान के हिसाब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सोच के देखो, वही चौड़ाई थी जब जमीन पर रखा हुआ पट्टा, हम चल पा रहे हैं, पर उसको जब ऊंचा रख दिया तो कुछ परिवर्तन नहीं आया। उस पट्टे का डायमेंशन भी सेम है, हर चीज सेम है, आप सेम हो, लेकिन अचानक से क्या परिवर्तित हुआ कि हम चलने से डरने लगते हैं? पट्टा वही है, आप भी वही है, खतरा क्या आ गया? डर क्या है? जब आप नीचे निकल गए थे चलकर तो नीचे गिरे नहीं थे, तो आप जब अभी गिर जाएंगे इसकी संभावना क्या है? और ये बात देखिए, हम घर में भी अप्लाई कर सकते हैं कि छोटा सा कोई पतला सा दीवार हो, नॉर्मल जमीन पे हो, आप उस पर आराम में चल लीजिएगा। वही आप 2-3 मंजिल बिल्डिंग के ऊपर छत पे जाइए और छत का जो किनारे दीवार होती है उस पर खड़े होकर देखिए, हम नहीं चल पातेंगे। वो क्या कारण है कि हम नहीं कर पाते हैं? वो है डर। जबकि नीचे वो दीवार थी, उस पर जब हम चल रहे थे तो ऐसा नहीं कि हम गिर रहे हैं, उस पर हम आराम से चल पा रहे हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। तो प्रोबेबिलिटी तो वही है ना कि हम उस छत पे भी चल पाएंगे, लेकिन नहीं चल पाते वहां पर। क्या कारण है? नहीं, लेकिन आप कहेंगे अब नहीं चल सकते, क्यों? क्योंकि जमीन पर चलते वक्त जागने की जरूरत नहीं थी, सोए सोए भी चल सकते थे। अब इस पर जाग कर चलना पड़ेगा, खतरा नीचे खड़ा है। इतना जाग कर चलने का भरोसा नहीं है कि 100 फीट तक जागे रह सकें।
1-2 फीट चलेंगे, होश खो जाएगा, कोई फिल्मी गाना बीच में आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, जमीन पर हो जाएगा नीचे, एक कुत्ता भौंक दे तो सब समता समाप्त हो जाएगी। तो आप कहेंगे नहीं, अब नहीं चल सकते। अब क्यों नहीं चल सकते? अब एक नई जरूरत खतरे में, जागरण चाहिए। ये जो बात, अमेजिंग बात, जो साइकोलॉजिकल बात जो यहाँ पे ओशो कह रहे हैं ना, आप सोच के देखिए कि जब हम नीचे, वही पट्टा पड़ा है, उस पर जब हम चलते हैं तो हमें लगता है कि हम जागे हुए हैं। जैसे अक्सर ये हमारी फीलिंग है, जैसे हम सो के उठे, हमें लगता है कि हम जागे हुए हैं। ठीक है, हम जागे हुए हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं वीडियो, हमें लगता है कि वी आर अवेक, पर रियलिटी में हम जगे हुए नहीं होते। आपने वो कोटेशन सुना है? मैं इसी से रिलेटेड एक कोटेशन बोलता हूँ, विवेकानंद का, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा ध्येय ना मिल जाए। ये कहानी, ये कोटेशन आपने सुना होगा। आप उसमें एक चीज़ बड़ा एब्सर्ड देखिए, विवेकानंद ने क्या बोला? उठो जागो, जबकि पहले तो ये बोलना चाहिए था ना कि जागो फिर उठो, उसके बाद अपने ध्येय तक चलो। लेकिन विवेकानंद ने क्या बोला है? उठो पहले, फिर जागो, उसके बाद अपने ध्येय तक चलो। कुछ कारण है कि वो शब्द उठो पहले है, जागो बाद में है, जबकि हमें लगना चाहिए कि जागो पहले होना चाहिए और उठो बाद में, कि पहले हम जागते हैं उसके बाद ना उठते हैं। लेकिन विवेकानंद ने कहा पहले उठो उसके बाद जागो। क्या कारण है? वो किस जागृति की बात कह रहे हैं? हमें लगता है कि हम अगर उठ के चल फिर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम जगे हुए हैं। नहीं, हम लोग बहुत अनकॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। हम ऑलमोस्ट एक रोबोट की तरह ज़िंदगी जीते हैं। आप ध्यान से सोच के देखिए, हम वही चीज़, हर चीज़ के रहते हैं। हमारा जो माइंड बॉडी कहते हैं ना, बॉडी मेमोरी है, हम उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी काम करते रहता है। वी आर हार्डली अवेक थ्रू आउट द डे। बहुत कम समय होता है जब सच में जाग पाते हैं, और शायद पूरा का पूरा दिन गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। इसी को माया कहते हैं। हमेशा याद रखना, जो माया का डिफिनेशन है ना, यही पार्ट है माया का। जितने भी डिफिनेशन बोले जाते हैं कि नहीं ये संसारिकता, ये सोना चांदी, ये शोहरत, ये माया नहीं है, वो तो भौतिक जग है। जो माया, हमेशा मैं कहता हूँ, माया तुम्हारे अंदर है, इस बात को मत भूलना। तो जहाँ पे विवेकानंद जो बोलते हैं ना कि मुझको तुमको पहले उठना है फिर जागना है, वो जागना इसी बात की होती है कि चेतना को जगाने की बात चल रही है। यहाँ पे वही बात चल रही है। ओशो ने कहा कि वो पट्टा जब नीचे रखा हो तो उस पर हम सोए सोए भी चल सकते हैं। सोए मतलब लिटरली तुम फिजिकली सोने की बात नहीं है, हम मन से, चेतना से सोए हुए हैं, स्टिल चल सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का मेमोरी है कि विद दैट वी कैन वॉक। बट अब जब वो छत पे लगा हो, वो पट्टा वहाँ लगा हो, वहाँ चलने के लिए हमें पता है कि जब खतरा जितना ज़्यादा होता है उतने ही ज़्यादा हमें जागना पड़ता है। वी नीड टू बी हाईली अलर्ट। पर उतने देर तक 50 फीट चलने का अलर्टनेस हमारे पास नहीं है। और आपने देखा होगा, कोई बच्चे, हम लोग बचपन में करते थे ना, कभी कभी छत के दीवार पे खड़े होते हैं एकदम डरते डरते, अचानक से कोई पीछे ताली भी मार दे तो अचानक, ए रुको, हल्ला मत करो, ए चिल्लाओ मत मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि कोई चिल्ला के भी बोल रहा है, ये कर रहा है, तब भी बोलता है तुम लोग हल्ला मत करो, मुझे डर लग रहा है। ऐसा क्या है कि कोई चिल्ला रहा है और तुम डर रहे हो? यहाँ पे किसी के चिल्लाने से, किसी के हु हा करने से आप कैसे डर जाते हो? आपने दीवार पे बचपन में किया जरूर होगा, मैंने भी किया है। तो वो डर कहाँ से आता है? किसी के चिल्ला देने से, खाली किसी के आसपास से गुजरने से तुम्हारे अंदर वो तुम क्यों हिल जा रहे हो? वो सिर्फ और ये है कि तुम्हारी चेतना हिल जाती है उस वक्त, जिस चेतना को उस तरह जागने की आदत नहीं है, पर तुमको वो झंझोड़ देता है। तुम थोड़ी देर के लिए उस वक्त उस डर में जागने की कोशिश करते हो, पर तुरंत सो जाते हो बार बार, क्योंकि तुम्हारी चेतना को, हमारी चेतना को हैबिट है सोने की, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुका है कि भाई सोए सोए जिंदगी निकलती है। पैदा होते हैं और मर जाते हैं, सोए सोए निकल जाती है, पता ही नहीं चलता, कभी हम जाग ही नहीं पाते। इसलिए विवेकानंद का जो वो कोटेशन है कि उठो जागो और तब तक मत रुकना जब तक तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए, वो बहुत पावरफुल, बहुत मतलब मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोट है, जिसको मैं हमेशा फॉलो करता कोशिश करता हूँ करने की, ये बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ओशो ने क्या बोला कि अब नहीं चल पाते, ऐसा क्या कारण है कि तुम, रियलिटी यह है कि कुछ 10 फीट चलने के लिए जाग नहीं पाते, हम उतना कॉन्शियस नहीं हो पाते। मनोविज्ञान कहता है कि युद्ध का इतना आकर्षण भी खतरे का आकर्षण है। इसलिए कभी आपने ख्याल किया, जब दुनिया में युद्ध चलता है तो लोगों के चेहरों की रौनक बढ़ जाती है, घटती नहीं है।
और जो आदमी कभी 8 बजे नहीं उठाता वह 5 बजे उठकर रेडियो खोल लेता है। 5 बजे से पूछता है अखबार कहाँ है। जिंदगी में एक पुलक आ जाता है, बात क्या है युद्ध के क्षण में इतनी पुलक कहाँ से आ जाती है। युद्ध के क्षण की बात छोड़िए, आज से 5 साल पहले जब कोविड आया था, आप मानिए चाहे मत मानिए, हम सभी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके थे कि नहीं, वी नीड टू बी वेरी अलर्ट, गंदगी नहीं होनी चाहिए, यहाँ छींकना नहीं है, हाथ में रुमाल होना चाहिए, मास्क यहाँ लगाना है, ऐसे चलना है, लोगों से इस डिस्टेंस में रहना है, ये करना है, ये डिसिप्लिन फॉलो करना है, हर चीज़ हम कर रहे थे। हम ही लोग थे जो उससे पहले लेजी ऐसा काम कर देंगे। अचानक से कोविड में ऐसा क्या हुआ, पूरी की पूरी सोसाइटी जाग गई। जब एक क्रिटिकल सिचुएशन आता है, जब खतरे की घंटी बजती है, तभी हम जागने की प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। अब आप बोलोगे कि ये क्या मतलब हुआ कि हम जागे तभी जब हम खतरे की घंटी देखेंगे। यस, ओशो उसी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। कृष्ण अर्जुन के सामने उसी घंटी को बजा रहे हैं कि अर्जुन तू खतरे में है, तू योद्धा है, बहुत बढ़िया योद्धा है, लेकिन तू मन से जिस खतरे में घुस रहा है, तेरी चेतना जिस डार्कनेस में जा रही है, वो बहुत खतरे की बात है। इसलिए कृष्ण ने कई बार अर्जुन को ये बात कहा है कि भाई तू इस लोक में भले हो जाए कि तू कीर्ति पालेगा, पर उस परलोक में नहीं पा पाएगा। वो परलोक की बात डेफिनेशन हमने देखा था कि कृष्ण ने किस परलोक की बात की है। अर्जुन हर कुछ करता, हर चीज उसके पास यश भी रहता, हर कुछ रहता, लेकिन कृष्ण ने उसको वार्न किया कि तू जो खोने जा रहा है तुझको उसका अंदाजा नहीं है, तू कभी नहीं खुश रह पाएगा, चाहे तुझे इस लोक में तुझे हर कीर्ति मिल जाए। बशर्ते एक्चुअली में इस लोक में भी तेरी कीर्ति जाने वाली है, लेकिन अगर वो कीर्ति बच भी जाए तब भी तू अपने परलोक में वो कीर्ति खो चुका रहेगा, तू अपने वजूद को खो चुका रहेगा। उस खतरे की घंटी का आगाह अर्जुन के लिए कृष्ण कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन कृष्ण को पता है कि जब खतरा होता है तभी इंसान के जागने की संभावना बढ़ती है। वहां पे यही चल रहा है। युद्ध का खतरा हमारी नींद को थोड़ा कम कर देता है। हम थोड़ा जागते हैं, जागने का अपना रस है, इसलिए 10-15 साल में सोई हुई मनुष्यता को एक युद्ध पैदा करना पड़ता है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं और हम किसी तरह जागने का उपाय नहीं है। और जब युद्ध पैदा हो जाता है, रौनक छा जाती है, जिंदगी में रस पुलकत गति आ जाती है। और केवल आपको लग रहा होगा नहीं, युद्ध वाला एग्जाम्पल ठीक है, मुझे युद्ध का एक्सपीरियंस नहीं है। आप सोच के देखो, ऐसा कैसे होता है कि जब आप कोई काम करते हो, कोई प्रोजेक्ट करते हो लाइफ में, करियर में, स्कूल में, कॉलेज में, जब डेडलाइन आगे बढ़ता है, आप देखना आपका एफिशिएंसी कितना खतरनाक होता है। आपका एफिशिएंसी, आपका माइंड का शार्पनेस कितना तेज होने लगता है। भले आप एक तरफ से दिखेगा कि आप डरे हुए हो, बट आपकी एफिशिएंसी, आपके रौनक, आपका काम करने का तरीका, हर कुछ अलग लेवल पे पहुंचता है। लेकिन वही जब हर कुछ शांत हो गया, कुछ नहीं करने को, देख कैसे आप लेजी रहते हैं, सड़े सड़े घूम रहे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ अंतर है। युद्ध के इस क्षण में कृष्ण बेहोशी की बात तो कर ही नहीं सकते, वह वर्जित है, उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर कृष्ण जिस समता की बात कह रहे हैं, जिस योग की, वह क्या है? वह है दो के बीच, द्वंद्व के बीच निर्द्वंद्व हो जाना, अचुनाव हो जाना, चॉइसलेसनेस। कैसे होगा ये? अगर आपने द्वंद्व के बीच निर्द्वंद्व होना भी चुना तो वह भी चुनाव है। इसे समझ लें, यह थोड़ा कठिन पड़ेगा समझना। अगर आपने दो द्वंद्व के बीच निर्द्वंद्व होने को चुना तो दैट टू इज ए चॉइस, वह भी एक चुनाव है। निर्द्वंद्व आप नहीं हो सकते। अब आप नए द्वंद्व में जुड़ रहे हैं, द्वंद्व में रहना ही निर्द्वंद्व रहना है। अब यह द्वंद्व है, अब यह कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप इसका चुनाव करते हैं कि निर्द्वंद्व रहेंगे, हम द्वंद्व में नहीं पड़ते, तो यह फिर चुनाव हो गया। अब जरा बारीक और नाजुक बात हो गई। आप सोच के देखो कि हाउ कॉम्प्लिकेटेड समथिंग कैन बी, कि एक समता का भाव, एक बैलेंस्ड होता क्या है। जो ओशो ने उस समय पहले, कुछ देर पहले, उस नट का एग्जाम्पल दिया था ना, कि जब हम नट पे, वो रस्सी पे वो नट चलता है, आपने देखा होगा गांव देहात में, शहरों में भी कुछ जो प्रवासी लोग होते हैं, घूमते रहते हैं, वो रस्सी लगा के चलते हैं। वो एग्जाम्पल वन ऑफ द बेस्ट है, मालूम है, हमारे मन के लिए, कि अगर आपने ये चुनाव कर लिया कि मैं द्वंद्व भी नहीं करूंगा, मैं चूज भी नहीं करूंगा, मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ूंगा, तो ये भी एक चुनाव है। आपको उस द्वंद्व में रहना है और उसके बाद वहां पे चॉइसलेस होना है, ये याद रखना।
आप ये चूज नहीं कर सकते कि मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट को नहीं चूज करता, मैं अब चॉइस लेना ही बंद कर रहा हूं, मैं वहां से जा रहा हूं। नहीं, तुम्हें रणभूमि में रह के तुम्हें समता भाव लाना पड़ेगा, तुम रणभूमि नहीं छोड़ सकते। इस बात को समझिएगा। अगर अर्जुन ये बोल दे कि नहीं, मुझे चॉइस से मतलब ही नहीं, मुझे समता से मतलब ही नहीं, मैं चॉइसलेसनेस, चॉइस का सारा संभावना ही खत्म कर देता हूं, तब भी उसने एक दूसरा पार्ट चूज कर लिया। वो हो गया द्वंद्व में न होने का। तो ये बात वही चल रही है कि आपको इस जीवन में रह के ही, आप जीवन से भाग नहीं सकते। आप भाग रहे हो तब के सारा का सारा फिर खत्म हो गया, कोई सेंस नहीं बचा। आपको इस जीवन में ही रहना है, इसी लाइफ में, इसी फाइट में, और उसके बाद आपको चॉइसलेस बनना है कि हर पल, हर मोमेंट में आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आपको ये चूज करें कि ये ना चूज करें, और आपको उस समय बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहना है। हर पल आपको मौका मिलेगा कि ये चूज करें कि ये चूज करें, यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं। आपको उस ही एक पॉइंट पे खड़ा रहना पड़ेगा, और आपको हर पल जो सारे चॉइसेस आ रही हैं उन सब को झेलना पड़ेगा, और उसके बाद आपको चॉइसलेस होना पड़ेगा। ये कंडीशन जरूरी है। आप वहां से भाग नहीं सकते कि नहीं, मेरे को कोई चॉइस सुनना ही नहीं है। आप कहते हैं ना, शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में अपने सर को नहीं डाल सकते कि आने वाली समस्या मैं देखूंगा ही नहीं, तो मैं तो हो गया योगी। नहीं, आपको वहां खड़ा होना पड़ेगा। आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, कि ये आए कि वो आए। उन दोनों का अट्रैक्शन आपको देखना पड़ेगा कि वो इधर खींचती है, वो इधर खींचती है। स्टिल आपको चॉइसलेस होना पड़ेगा, आपको उस द्वंद्व से लड़ना पड़ेगा। ओशो कहते हैं कि लेकिन निर्द्वंद को कोई चुन नहीं सकता। निर्द्वंद अचुनाव में खिलता है, वह आपका चुनाव नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप चीज़ों से भाग रहे हो और आपने निर्द्वंद चूज कर लिया, आपने कॉन्फ्लिक्ट, आपने चॉइसेस को खत्म कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। हम निर्द्वंद बन सकते हैं, हम चूज नहीं कर सकते। तो यानी ओवरऑल यहाँ पे बात, एक ही बात ओशो कहना चाह रहे हैं, इसको मैं सिंपल भाषा में कहता हूँ कि आपको वहीं खड़ा रह के, जिस तरह से बाकी लोग हैं, जो बाकी लोग जिस तरह से चॉइसेस ले रहे हैं और अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं, उसी रास्ते पे आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा और वहां पे चॉइसलेस होना पड़ेगा। अचुनाव में निर्द्वंद का फूल खिलता है, आप चुन नहीं सकते, तो आपको द्वंद्व और निर्द्वंद में नहीं चुनना है। तो द्वंद्व और कि मैं कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ूं कि ना पढ़ूं, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्फ्लिक्ट में रहना पड़ेगा। इस चीज को समझिए, बहुत ही ज्यादा बारीक चीज चल रहा है। हो सकता है कि मैक्सिमम लोग को समझ में ना आए, या फिर ये भी हो सकता है कि इसका क्या मतलब है, क्या जरूरत है, लेकिन ये बहुत डेप्थ है और बहुत जरूरी है इस चीज की। याद रखना, कृष्ण ने एक भी शब्द व्यर्थ में नहीं कहा है। गीता के इस सूत्र को पढ़कर अनेक लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि हम कैसे समतावान हो, हम कैसे इक्विलिब्रियम में जाएं, यानी मतलब हम समता को कैसे चुने। कृष्ण तो कहते हैं समता योग है, तो हम समता को कैसे पा सकते हैं। वे समता को चुनने की तैयारी दिखा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं चुना कि समता खो गई। तो जो लोग ये बोलते हैं ना, ये पूछते हैं कि हम इक्विलिब्रियम में कैसे जाएं, कैसे इक्विलिब्रियम में जाएं। आप इक्विलिब्रियम चूज करना चाहते हो? नहीं, आपको चूज नहीं कर सकते। यू कैन बी इन इक्विलिब्रियम, यू कैन नॉट चूज इट। समझिए बात को। आपको जीवन जीना है, आप जीवन चुन नहीं सकते। मैं एग्जांपल देता हूं दोस्त, आपको जीवन में जीना है, आपको जीवन में रहना है। आप जीवन ये नहीं बोल सकते कि मैं जीवन चूज करना चाहता हूं। नहीं, आपको इसी जीवन में रहना है। ये जो भी आप फील कर रहे हो, जिस जीवन को आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, इसी में रह के हर चीज, इसी में जो सुख दुख जो आ रहा है, आपको यहीं खड़े रहना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं जीवन चूज करूं कि मृत्यु चूज करूं। ये वाली बात नहीं चल रही है। आप चुनाव नहीं कर सकते। वे समता को चुनने की तैयारी दिखा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं चुनाव किया कि समता खो गई, फिर तुमने द्वंद्व बनाया, असमता और समता का द्वंद्व बना दिया। असमता छोड़नी है, समता चुननी है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम द्वंद्व का पेपर कैसा बनाते हो, बादशाह और गुलाम का बनाते हो कि बेगम और बादशाह का बनाते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप द्वंद्व बनाए बिना नहीं रह सकते, और जो द्वंद्व बनाता है वह समता को उपलब्ध नहीं होता। फिर कैसे, क्या रास्ता है? बहुत लोग बोलते हैं ना अक्सर कि नहीं, तुमको धर्म के रास्ते पे सिर्फ चलना है, हर चीज जो सही है वही चलना है, बाकी सब छोड़ दो। नहीं, आपको इसी जिंदगी में रह के दोनों को ही झेलना है, दोनों में ही पैरों को डुबा के रखना है।
आप एक को चूज करके दूसरे को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एक पे स्माइल देके दूसरे पे थूक नहीं सकते। वो दोनों ही पार्ट है। इसलिए मैंने कई बार बहुत स्टार्टिंग वीडियो में भी कहा था कि दुनिया में कुछ भी सही गलत नहीं है, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। हर चीज़ उस परमात्मा का ही पार्ट है, वही चीज़ दे रहा है और आपको चॉइसलेस बनना है। रास्ता एक ही है, ओशो कहते हैं, द्वंद्व के प्रति जागो, वो है जागना। कुछ करे मत, जस्ट बी अवेयर। जाने की एक रास्ता यह है और एक रास्ता यह मैं, तीन है यहाँ। जाने की एक रास्ता यह और यह मैं, तीन चीजें हैं। बार बार क्या कह रहा हूं कि यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। आप भाग नहीं सकते। आपको ये आ रहा है और आप खड़े हैं, ये तीन चीजें वहां पर हैं। एंड यू हैव टू बी नॉन चूजर। यही सफलता है, यही विफलता है और ये रहा मैं। सोच के देखिए क्या बोल रहे हैं ओशो यहाँ पे। ये रहा ये मैं सफलता चूज करता हूँ, ये असफलता चूज करता हूँ, ये रहा मैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, सफलता चूज करके उसमें चल जाते हैं और असफलता छोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे ओशो क्या समझाना चाह रहे हैं कि यू जस्ट हैव टू बी स्टैंडिंग देयर। सफलता भी है, असफलता भी है और तुमने कोई भी चूज नहीं किया। तुमने सिर्फ और सिर्फ वहां खड़े होकर अपना कर्म किया। तुमने दोनों को ही वेलकम किया है, दोनों को ही इक्वल प्रायोरिटी दिया है, दोनों को ही इक्वल संभावना दी है, दोनों को ही इक्वल सम्मान दिया है और दोनों को इक्वल अपमान दिया है। कुछ भी नहीं, किसी एक तरफ ज्यादा भटके नहीं, एक तरफ तुम्हारा मन दौड़ा नहीं। तुम्हारा जो मन है वो ये नहीं बोला कि नहीं प्रशांत सफलता की ओर भागो, नहीं यार क्या तुम ये जब देख रहे हो। नहीं, मन वही है, मन सिर्फ एक जगह होना चाहिए, वो है तुम में। और तुम कहाँ हो, उस कर्म में। अगर जहां तुम्हारा मन भागा उस सफलता के रास्ते पर, तुम्हारा मन तुमसे निकल गया और तुम जो कर्म करने की जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस कर्म से भाग गए, तो अर्थात तुम्हारा मन उस कर्म से हट गया है। अब वो उस कर्म पे तुम्हारा मन नहीं है, जिस काम को तुझे करना है वो मन तुम्हारा वहां पे नहीं है, क्योंकि वो मन ऑलरेडी सफलता के नदी में, तालाब में या कह सकते हो झील में गोते लगा रहा है। मन तुम्हारा था कहाँ, रहा कहाँ कर्म पे। जो कल बात हुई थी वो यही थी कि अक्सर कहा जाता है ना कि पूर्ण मन से तुम कार्य नहीं कर पाओगे अगर तुमने कोई चॉइस कर लिया। अगर तुम्हारा मन एक फल की ओर जुड़ गया तो तुम्हारा मन बट गया है, भटक गया है। उस वक्त तुम जो भी काम कर रहे हो ना, जो काम कर रहे हो इस उम्मीद में कि वो सफलता मिले, वो काम तुम्हारा अधूरा रह जाएगा। वो काम तुम्हारा तलछट वाला हो जाएगा, शैलो रह जाएगा। इस चीज को समझना कि मैंने मन को किस तरह से डिफाइन किया आपके लिए। मैं किस तरह समझ पा रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं वही बोल रहा हूं। कि जिस तरह से मैं यहां खड़ा हूं फिर बोलता हूं सफलता असफलता, अगर मेरा मन मेरे साथ और मेरे हाथ में मेरा कर्म होना चाहिए, दैट्स ऑल। अगर जहां ये मन यहां से उछल कर भागा उस सफलता के रास्ते पर और वहां पर डुबकी लगाना शुरू किया, जो मन मेरे कार्य में होना चाहिए था उस वक्त, जो कार्य डिफाइन करता है सफलता असफलता, सक्सेस फेलियर जो डिफाइन करने वाला था वो कर्म मैंने छूट गया। क्यों? क्योंकि मन वहां रहा नहीं, मेरी चेतना वहां रही नहीं। वो चेतना जा चुकी है उस सफलता के मजे लेने, जो सफलता अभी आई भी नहीं है, जो सफलता फ्यूचर की चीज है। वो विफलता को मैंने छूक के छोड़ दिया, उसके तरफ धिक्कार नजर कर दिया। जो विफलता अभी आई भी नहीं है और जो आई थी वो था कर्म। एट द मोमेंट क्या था मेरे हाथ में, वो कर्म, वो छूट गया मेरे से। समझो बात को, कृष्ण ने ये बात क्यों कही है। वो कृष्ण बेवकूफ नहीं है, याद रखिएगा। मैं इतना कहता हूं, यह रही सफलता, ये रही विफलता और ये रहा मैं। यह तीसरा मैं जो हूं इसके प्रति जागे। वी नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट थिंग, बट वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कॉन्शियस अबाउट, नॉट कॉन्शियस, वी आर थिंकिंग अबाउट दोज सक्सेस एंड फेलियर, दैट्स ऑल। और जैसे ही यह तीसरे के प्रति जागेंगे, जैसे ही यह थर्ड फोर्स, यह तीसरा तत्व तो नजर में आएगा कि न मैं सफलता हूं न मैं विफलता हूं। विफलता भी मुझ पर आती है, सफलता भी मुझ पर ही आती है। सफलता भी चली जाती है और विफलता भी चली जाती है। सुबह होती है, सूरज खिलता है, रोशनी फैलती है, मैं रोशनी में खड़ा हो जाता हूँ। फिर सांझ होती है, अंधेरा आता है, फिर सुबह आता है और फिर अंधेरा मेरे ऊपर छा जाता है। लेकिन न तो मैं प्रकाश हूँ न मैं अंधेरा हूँ, न तो मैं दिन हूँ न मैं रात हूँ, क्योंकि दिन भी मुझ पर आकर निकल गई और फिर मैं रात हो गया। रात भी मुझ पर आकर निकल गई, फिर भी मैं ही हूं।
निश्चित ही रात और दिन से मैं अलग हूँ, पृथक हूँ और अन्य हूँ। ये वाला जो एग्जाम्पल ओशो ने दिया कितना सुंदर है कि आप खड़े हो, दिन आए, सूरज आए, प्रकाश आया, आप पर वो प्रकाश पड़ी और कुछ देर के बाद 6-7 घंटे 10 घंटे के बाद वो प्रकाश आपके ऊपर से चली गई। फिर अंधकार आया, रात्रि आई, अंधकार आया, अंधकार आप पर छा गई। अंधकार आई, अंधकार चला गया कुछ देर के बाद, पर आप वहीं खड़े रहे। आपने उस प्रकाश को भी देखा, आपने उस अंधकार को भी देखा। आपने चूज नहीं किया कि मैं प्रकाश ही चाहता हूं, या फिर अंधकार आया तो आप प्रकाश के लिए नहीं रो रहे थे, या प्रकाश जब आया तो अंधकार के लिए नहीं रो रहे थे। जो आया वो ले लिया, जो नहीं आया नहीं आया, फिर दूसरा जो आया वो ले लिया, जो नहीं आया नहीं आया। रात दिन चले जा रहे हैं, रात दिन चले जा रहे हैं और आप वहीं खड़े हो। आप ना प्रकाश बन गए, ना आप अंधकार बन गए, ना आप दिन बन गए, ना रात बन गए। आप थे, क्योंकि आप जगे हुए थे। यू वेर अवेक। आपको मालूम पड़ रहा है कि तुम कोई और हो। वो प्रकाश कुछ और है, वो अंधकार कुछ और है, तुम कुछ और हो। तुम वो चेतना हो, तुम वो कॉन्शियसनेस हो, और वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना हर चीज देख रही है कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। सफलता आ रही है, सफलता आया, तुम्हारे दरवाजे पे नॉक किया, तुमने बोला हेलो हाय, जाओ, क्योंकि तुम सफलता, मैं नहीं हूं। विफलता आई, उसने नॉक किया, तुमने हेलो हाय, बोला ठीक है जाओ, क्योंकि तुम मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं हूं, मैं चित्त हूं। तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? मैं कर्म कर रहा हूं, दैट्स ऑल। सफलता असफलता पूछेगी कि तो हम कौन हैं? तुम बोलोगे तुम मुझे नहीं पता, तुम भविष्य हो, तुम हो भी नहीं, तुम एक माया हो और कुछ नहीं। तुम भविष्य हो, तुम हो भी नहीं, तुम एक माया हो और कुछ नहीं। और अगर तुम उस माया में फंस गए, उसी को माया कहते हैं। और इस माया में फंस के ही हम अपने आप को, मैंने कहा ना कि जिस जैसे ही हम माया में फंसते हैं, हम अपने आप से खुद को खो जाते हैं। हमारी चेतना उस माया में डूब जाती है और जो मैं था उसको वो भूल जाती है। और उसी वक्त कर्म हमारे हाथ से फिसलता है और कर्म अधूरा रह जाता है। और फिर हम कहते हैं कि नहीं, ये नहीं मिला हमको, हम तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, हलवा ये वो। कर्म बोलती है तुमसे कि मैं तो आई थी तुम्हारे पास, मैंने इस उम्मीद से कर्म तुम्हारे पास आई कि तुम अपना 100% जो तुम हो, तुम मुझ पर हर चीज न्यौछावर कर दोगे। पर तुम्हारी चीजें, तुम्हारी मन, तुम्हारा वक्त कुछ पल ही मेरे पास था। बाकी वक्त तो उस फ्यूचर के, उस भविष्य के ख्यालों में था। और क्या था? उसी को माया कहते हैं। यह बोध कि मैं भिन्न हूं, द्वंद्व से द्वंद्व को तत्काल गिरा देता है और निर्द्वंद फूल खिल जाता है। वह समता का फूल योग है, और जो समता को उपलब्ध हो जाता है उसे कुछ भी और उपलब्ध करने को बाकी नहीं बचता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू समत्व को उपलब्ध हो जा, छोड़ फिक्र सिद्धि की असिद्धि की, सफलता की विफलता की, हिंसा की अहिंसा की, धर्म की अधर्म की, क्या होगा क्या नहीं होगा, इधर और ये छोड़ दे। तू अपने में खड़ा हो, तू जाग कर द्वंद्व को देख, तू समता में प्रवेश कर, क्योंकि समता ही योग है। मुझे वन ऑफ द बेस्ट श्लोक और उसका मीनिंग ये मुझे मिला है कि समता ही योग है। और योग, उस योग को कैसे सिद्ध करे? बस तू खड़ा हो जा और जाग जा। विवेकानंद ने जब ये बोला कि उठ और जाग जा, और तब तक मत रुक जब तक तेरा ध्येय ना पूरा हो जाए, तो अब मुझे आज शायद इस श्लोक के बाद और विवेकानंद की वो बातें मुझे सिद्ध दिख रही हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। विवेकानंद ने यही बात बोला कि एक बार तू उठ, जाग और अपने आप को पहचान, देख तू कौन है, तू चित्त है। बाकी हर चीज जो तू मानता है सब माया है। जो तू सोच रहा है कि ये सफलता मिलेगी, विफलता मिलेगी, सब माया है, सब फ्यूचर है। फ्यूचर होता ही नहीं, फ्यूचर घटित नहीं हुआ, वो सिर्फ कल्पना है, परिकल्पना है। ये सक्सेस, ये दुख सुख, ये हर चीज फ्यूचर की चीजें हैं। कुछ भी तेरे पास नहीं, तेरे पास सिर्फ और सिर्फ तू है, और वो तेरा चित्त है। उठ और जाग। और जब विवेकानंद ने ये कहा कि तब तक मत रुक जब तक तू अपने ध्येय तक ना पहुंच जाए, तो वो बात बोल रहे हैं उस कर्म की, निष्काम भाव की, कर्म की, वो फल की चिंता किए बिना कर्म की, जो कृष्ण कह रहे हैं 47 श्लोक में कि बिना फल के उस कार्य को करना, बिना फल की इच्छा के कार्य करना। क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ कर्म ही है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है।
तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा मन उस माया में बंद कर उस भविष्य के गोते लगाने चला जाता है। क्यों? अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि मैं रोकूं कैसे? देखना मेरे, अब कृष्ण की एक बात आपको समझाता हूं, समझ में आए तो समझिएगा। कृष्ण ने जब ये बोला कि तुझे चूज नहीं करना है, इसका यूज क्या है? आप सोच रहे हैं कि इसका यूज क्या है? क्यों चूज करने मना किया जा रहा है? क्योंकि जब मैं यहां खड़ा हूं अपने चित्त को लेकर, अपने कर्म के लिए मेरा ध्यान होना चाहिए, परंतु मैं क्यों आने वाले फ्यूचर में चला जाता हूं? क्यों सफलता से जुड़ जाता हूं? क्यों सुख से जुड़ जाता हूं? क्यों? क्योंकि मैं उस समय चूज कर रहा हूं। मैं सफलता में इसलिए डूब गया भविष्य के, क्योंकि मैंने असफलता को रिजेक्ट किया है और सफलता को एक्सेप्ट किया है। मैं चॉइसेस ले रहा हूं वहां पर। अब आप बोलोगे कि भाई चॉइसेस तो हमको लेना ही है ना। नहीं, अब आपको समझाऊंगा मैं एक चीज, कि जिस चॉइसेस की बात होती है वो ये चॉइसेस नहीं है। कृष्ण जिसकी बात कर रहे हैं, बुद्ध जिसकी बात किए, महावीर जिसकी बात किए, विवेकानंद जो बात बोल रहे हैं, वो सिंपली ये बोल रहे हैं कि जो चॉइसेस हम अपने मन में लेते हैं उसकी बात चल रही है। मैं ये काम करने जाना चाहता हूं, इसके लिए यही काम मैं क्यों चूज करूं? क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ कैलकुलेट किया, तभी मैंने ये काम चूज किया है। आप जो भी कार्य कर रहे हो किसी चॉइसेस के बाद ही कार्य चूज करते हो आप। इस ऑप्शंस की बात नहीं की गई है गीता में कहीं भी। अर्जुन ने वो कुछ चूज करके ही युद्ध चूज किया है। मेरी बात समझिएगा। जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि रियल लाइफ में हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि रियल लाइफ में अब जब कुछ काम करने जाते हो तो आप कुछ कैलकुलेशन, कुछ प्रोज एंड कॉन्स के अकॉर्डिंग आप चूज करते हो कि फलना काम मैं करूंगा। उसके बाद क्या होता है? अर्जुन ने वो चूज कर लिया कि मैं युद्ध करूंगा। आपने चूज कर लिया मैं ये प्रोजेक्ट करूंगा। आपने चूज कर लिया मैं पढ़ाई करूंगा। आपने चूज कर लिया मैं बिजनेस करूंगा। मैंने चूज कर लिया मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इस चॉइस में कोई बुराई नहीं है। अब यहां से बुराई शुरू होती है इसके बाद से, कि जो मुझे कर्म करना था वो कर्म मेरे हाथ में आ गया, लेकिन मैं हूं सोया हुआ, मेरा मन जागा हुआ नहीं है। मैं हूं उस माया में, उस माया के सपनों में। अब मैं उस माया के सपनों में एक फिल्म बनाता हूं मैं, और इस कर्म से जो आने वाला फ्यूचर में आउटपुट है उसकी परिकल्पना शुरू करता हूं मैं, कि इससे ये मिलेगा, ये नहीं चाहिए मुझको, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। इस कर्म से ये आउटपुट मैं इमेजिन करता हूं। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत यही है कि मैं उस माया के आउटपुट को मैं जुड़ जाता हूं उससे, क्योंकि इस कर्म का आउटपुट अभी आया ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, ईश्वर को भी नहीं पता कि इस जो तुम कार्य कर रहे हो उसका आउटपुट क्या आने वाला है, किसी को नहीं पता। लेकिन तुमने अपने मायावी दिमाग में वो क्रिएट किया, इस कर्म का आउटपुट क्या होने वाला है, उसमें तुमने चूज करना शुरू कर दिया, और यही सारे बंधन बनाता है। इस चीज को पिक्टोरिकली अभी एक्सप्लेन करता हूं, आप सुनिए, आपको मजा आ जाएगा। जो मैंने कल कहा था ना कि मैं उसको पिक्चर से समझा दूंगा आपको, कि कृष्ण जो बोल रहे हैं सारे डॉट्स में कनेक्ट कर दूंगा अभी आपको समझ में आएगा। कृष्ण जो बात कह रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं, 101%। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये रियल लाइफ में यूज नहीं है इसका, ये तो इस नहीं, बिल्कुल रियल लाइफ में यूज है। अब मैं जो चीज बातें चल रही है ना दोस्त, उसको मैं एक पिक्टोरिकली मैं सिंपल भाषा में आपको दिखाता हूं मैं क्या चीज बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आप ये कैच कर गए तो मजा आ जाएगा, नहीं कैच कर पाए कोई बात नहीं, विद टाइम समझ जाइएगा। देखिए, एक इंसान है, ये उसका सर है, ये उसका पैर है। ठीक है, ये सर है, मैं किसी कारण से मैंने सर बहुत बड़ा बनाया है। उसके बाद अब क्या होता है, यह इंसान कोई डिसीजन लेता है कि उसको कुछ पाना है, कुछ करना है, तो करने के लिए कुछ टास्क लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टास्क है, ये एक टास्क उसने लिया जो ये करना चाहता है। ये अपने हाथों से इस टास्क को पकड़ के रखा है, उसके हाथ 3 उंगलियां हैं, इस टास्क को करना चाहता है। इस टास्क को उसने कैसे किया? सवाल ये है, टास्क को उसने किया है विद सम कैलकुलेशन, कि इसने कोई कैलकुलेशन किया था कि ये टास्क बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें से कुछ करके उसने चूज किया
कि मैं कौन सा काम करूं। तो इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे, इसमें कुछ थे, इसमें कुछ थे। उसके बाद उसने फाइनली एक टास्क को लिया और एक टास्क को यहाँ चूज कर लिया, तो ये टास्क सेलेक्टेड हो गया। यहां तक क्लियर है कि ये टास्क उसका क्लियर हो गया कि मुझको ये काम करना है। यहाँ पे देखो उसने चॉइसेस लिए हैं, यहाँ पे उसने बहुत सारे चॉइसेस लिए हैं कि मैं ये करूँ कि ये करूँ, ये वाला काम लूँ कि ये वाला काम लूँ, ये वाला काम लूँ। इसने कुछ सोचा कि मैं क्या करूँ, फाइनली उसने डिसाइड किया कि नहीं मैं ये वाला काम लूँगा, और उसने फाइनली ये टास्क ले लिया करने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ होती है, यहाँ तक चॉइसेस आ चुके हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है वो समझना शुरू कीजिएगा। ये वाली जो चॉइसेस हमने यहाँ पे लिया, इस जो चॉइसेस की जो बातें की, कृष्ण इसके बारे में मना नहीं कर रहे हमको कि ये नहीं करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये तो करना ही करना है। ये सारे के सारे काम चॉइसेस लेनी है हमको, क्योंकि ये भौतिक जीवन है। आपको क्या करना है, आपके लिए क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है, ये चीज़ हमें चूज करना है। कृष्ण ने इसके बारे में बात नहीं की है। आप लाइफ में कहाँ रहना चाहते हो, कौन सा प्रोफेशन लेना चाहते हो, आप सब चीज़ कैलकुलेट करोगे कि ये करें कि ना करें, ये करें कि ना करें, इसमें क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। अर्जुन ने हर चीज़ कैलकुलेट करने के बाद ही युद्ध भूमि में गया है वो। उसके बाद युद्ध भूमि में कैलकुलेट कर रहा है कि हाँ भाई ये मुझे लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हर लोगों से उसने, वासुदेव से, कृष्ण से, सबसे चर्चा की है। सारे भाइयों ने मिलकर चर्चा की कि हमें युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सारे करने के बाद उन्होंने टास्क लिया कि हाँ हमें करना चाहिए, एंड वी शुड गो फॉर ए वॉर। तो यहां तक इस चीज के बारे में कृष्ण ने मना नहीं किया है। कृष्ण कुछ और के बारे में मना किए हैं। हमने स्टार्टिंग से देखा ना कि ये एक मनोविज्ञान है, और हम अक्सर क्या करते हैं, इस गीता के बाद जो मनोविज्ञान की बात है उसको हम जोड़ देते हैं भौतिक जीवन से। भौतिक जीवन हमें करना है। अब समस्या यहां तक नहीं आती है, समस्या यहां से शुरू होती है कि ये जो इंसान था, ये जो हमारा हीरो है, ये जो इसने ये टास्क अपने हाथ में लेके रखा है, ये बंदा अब ये क्या करता है, ये बोलता है कि ठीक है ये टास्क तो मैंने ले लिया। अब इसी के साथ, इसलिए अब समझाता हूं मैं ये चीज मैंने क्या किया। ये जो टास्क है इसका एक रेप्लिकेशन ये अपने दिमाग में बनाता है। ये है इसके अंदर की माया। ये देखो, ये इसके मन की, इस इंसान के अंदर की माया है। वो जो टास्क बाहर था वो तो था, ये अब अपने मन में उस टास्क को लेके आता है, उसका एक रेप्लिका बनाता है उस टास्क का। ये है वो टास्क जो उसने लिया है। अब इस टास्क से वो कैलकुलेट करना शुरू करता है हर चीजें। इस माया को मैं और बड़ा करता हूं, ठीक है, ताकि बनाने में मेरे को सुविधा हो। अब वो क्या करता है, इस टास्क को पकड़ता है जो उसने मन में लिया है, रियल में ये लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक रेप्लिका अपने मन में बनाता है, और इस टास्क से प्रोज एंड कॉन्स निकालना शुरू करता है कि मुझको ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस एंड डोंट वॉन्ट। ये दो चीजें बनाता है वो, कि मुझे ये चाहिए और ये वाला नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये चाहिए। ये जो अब चॉइसेस उसके दिमाग में आती हैं, अब ये चॉइसेस जो आती हैं, यहीं पे चॉइस लेना शुरू करता है वो। अभी तक देखो वो काम भी करना है, उसका उस कर्म का जो भी वो कर्म है, इसका एक आउटपुट आने वाला है, आउटपुट आने वाला है, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा, उसका आउटपुट आएगा। वो आउटपुट अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, आपको जो समझना है समझिए। अच्छा होगा, बुरा होगा, वो सब सारी के सारे बाद की बातें हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी जो बात चल रही है वो इसने अपने मन में बनाया कि आई वॉन्ट दिस थिंग, मैं ये चाहता हूं हरा वाला, और ये वाला नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट दिस थिंग। अब वहां पे इस माया वाली जिंदगी में जो ये जिंदगी जी रहा है, ये जो माया का वर्ल्ड है इसके दिमाग में, इसमें ये वो चॉइसेस लेना शुरू करता है। तो श्री कृष्ण जिस चॉइसेस की बात कर रहे हैं वो इस माया वाली चॉइसेस की बात कह रहे हैं कि तुमने एक टास्क लिया, तुम्हारा काम था ये करना, उसका फल जो आने वाला है वो फल तो आएगा ही आएगा, वो कहीं नहीं जा रहा, वो फल तो आएगा ही आएगा, उसका फल का प्रभाव भी तुम पे पड़ेगा, तुम नहीं भाग सकते उससे। चाहे वो फल का प्रभाव तुम्हारे लिए अच्छा हो, तुम्हारे लिए बुरा हो, वो तुम डिसाइड करना। लेकिन तुमने क्या किया, उस टास्क का एक रेप्लिका पकड़ा अपने मन में और उसको तुमने खेलना शुरू किया कि इससे मुझको ये चाहिए, ये आई वॉन्ट दिस थिंग एंड आई डोंट वॉन्ट दिस थिंग। आपने चूज करना शुरू किया, आपने वो अपने मन में
ये है फ्यूचर की चीज़ें जो फ्यूचर में घटित होंगी, पर तुमने अपने दिमाग में प्रेजेंट में क्रिएट कर दिया। यहाँ पे जो आज हमने पढ़ा कि तुमको चूज नहीं करना है, इस ही चॉइसेस की बात की कि तुमको चूज नहीं करना है, ये चॉइसेस नहीं बनाने हैं। क्योंकि ये चॉइसेस जैसे ही हम बनाते हैं दिमाग में, पहली बात तो इसका कोई सेंस नहीं है। ये बिना मतलब का तुम्हारे मन में डर लाता है। कैसे डर लाता है? तुम सोचते हो कि आई वॉन्ट दिस थिंग, आई वॉन्ट दिस थिंग, पर तुम्हारे मन में आता है कि अगर ये वाला आ गया जो मैं नहीं चाहता हूं तब क्या होगा। तब तुम यहाँ से अलग अलग और भी रास्ते निकालने शुरू करते हो कि ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये नहीं, सब चीज़ तुम दिमाग में निकाल रहे हो, सारे चॉइसेस तुम क्रिएट करते चले जा रहे हो जो घटित भी नहीं हुआ है अभी तक। और ये तुमको देता है फियर, डर कि ये हो गया तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, हर बार तुमने। और वो सारे डर कहाँ से क्रिएट हो रहा है? जो तुम अपने मन में एक चॉइस बना के रख बैठा तुमने उससे। अब ओशो ने या फिर यहाँ पे कृष्ण ने क्या बात की? तुमको कौन सा चॉइसेस तोड़ना है? तुमको इस मन वाले चॉइस को तोड़ना है जो तुमने यहाँ बना के रखा है, इस माया, अपने दिमाग में माया के अंदर। इस चॉइस को तोड़ना है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जिस वक्त तुम इस चॉइस को तुमने तोड़ दिया, तुमने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये तुमने चॉइस ये तोड़ दिया यहाँ से। जैसे ही तुमने इस चॉइस को तोड़ा, उसके बाद तुम यहाँ पे अकेले बच गए। उसके बाद तुम्हारे लिए ये टास्क सिर्फ तुम एक टास्क वाले बन गए कि तुम्हारे पास मात्र एक टास्क है जो तुम्हें करना है, जो तुमने यहाँ पे इमेजिन किया है। तुम्हारे मन में सिर्फ और सिर्फ ये टास्क बचा। तुम्हारी चेतना में ये जो डोंट वांट ये खत्म हो गए चॉइसेस। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में तुमको दिखा कि मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ टास्क है। तब तुम्हारी जो चेतना है, चेतना सिर्फ और सिर्फ इस टास्क पे काम करती है फिर। लेकिन जब पहले तुमने चॉइसेस बना के रखे थे, तुम्हारी चेतना इस चॉइस से चिपक जाती है, या फिर कह सकते हो बट जाती है, थोड़ा इधर और थोड़ा इधर और थोड़ा डर, सब बट गया, तुम्हारी चेतना बट गई। तुम फ्यूचर में जीने लगे, जो फ्यूचर अभी आया भी नहीं है, लेकिन हमने अपने मन में क्रिएट करके हम उसमें जीने लगे। वी क्रिएटेड ऑल दोस चॉइसेस। यहाँ पे कृष्ण, ओशो, बुद्ध, महावीर इस चॉइस को लेने की बात कह रहे हैं कि जो हम ये चॉइस क्रिएट करते हैं कि नहीं आई वॉन्ट दिस थिंग, ये वाट नहीं होना चाहिए, जो अभी तक कुछ आउटपुट आया भी नहीं है, बट स्टिल वी आर क्रिएटिंग कि नहीं मुझको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। पर ओशो कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि भाई तुझे जो चीज हुआ ही नहीं है, तो चाहना ना चाहना इसकी बात ही क्यों कर रहा है? तो ये बोल कि मेरे हाथ में कर्म है, जो उसका आउटपुट आएगा, जो आएगा तो आएगा ही आएगा। रियलिटी तो यही है, तेरे चाहने ना चाहने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो रियलिटी तो वही है कि जो भी तू करेगा तो वो आएगा ही आएगा तुम्हारे पास। लेकिन तू अपने पोटेंशियल को क्यों बांट रहा है? तू अब यहाँ पे एक बात जब बोली गई थी कि जैसे ही हम एक को पकड़ते हैं और दूसरे को छोड़ते हैं, एक को एक्सेप्टेंस दिया, दूसरे को रिजेक्शन दिया, यहाँ से दिक्कत होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही आपने बोला कि मैं ये वाला जो वांट है मैं ये लेना चाहता हूँ, और ये रेड वाला है डोंट वांट, ये नहीं लेना चाहता मैं, इससे होता क्या है कि तुम्हारी चेतना तुरंत ये तुम्हारी चेतना घूम करके इस वांट में घुस जाती है कि नहीं चलो उस वांट में घुस जाते हैं हम, क्योंकि मुझको ये चाहिए। और वो इसमें और भी चीजें, और भी तारे से जाने शुरू कर देती है कि ये चाहते हैं, ये मिलेगा, उसके बाद हम ये करेंगे, वो करेंगे। आप अगेन गुड चॉइसेस लेना शुरू कर देते हो। एक चॉइस के बाद फिर क्या होता है? आपने क्या ये चॉइस लिया, उसके बाद तुमने फिर ये चॉइस लिया, फिर ये चॉइस लिया, ये चॉइस लिया, हर एक में और बेटर अपने मन में करते चले जाते हो कि ये करूंगा, उसके बाद ये हो सकता है, मैं वो छोड़ दूंगा, ये लूंगा। और जो तुम्हारा टास्क था, जो तुम्हें कर्म करना था, जो तुमने हाथ में लिया, वो बेचारा अकेला रह जाता है कि कुछ किया ही नहीं, या फिर बहुत पार्शियल मन से किया, उससे आउटपुट नहीं आएगा। अर्जुन की जो दुविधा चल रही है, ये ब्लू वाला जो इंसान यहाँ पर है, यही अर्जुन है। ये अर्जुन यहाँ खड़ा सोच रहा है। अर्जुन ने अपने हाथ में एक टास्क लिया है, उस टास्क का नाम है महाभारत, युद्ध। अर्जुन ने ये युद्ध लिया है अपने हाथ में, महाभारत का युद्ध। लेकिन उसने अपने मन में इस युद्ध के एक रेप्लिका बनाया और उस युद्ध के बारे में हर चीज़ सोचने लगा कि इस युद्ध से मेरे को ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और पूरे के पूरे चैप्टर 1 में अर्जुन जो बातें कर रहा है, अर्जुन के मन में जो पूरी कहानी चल रही है, वही कृष्ण को बोले जा रहा है कि नहीं माधव ऐसा हो जाएगा, वो मैं क्या अपनों को मार सकता हूँ, ये वो है, ये हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझे अधर्मी बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। ये पूरे के पूरे मन में चॉइसेस क्रिएट किए जा रहा है, अर्जुन किए जा रहा है। इसीलिए बात आई कि भाई तुझे चॉइसेस नहीं लेनी है। अब लोग बार बोलते कि रियल लाइफ में क्या चॉइस नहीं लूंगा मैं, तो अदरवाइज हाउ वुड आई चूज कि व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुडंट आई डू।
अरे भाई उसकी बात नहीं हो रही है। आपने महाभारत ऑलरेडी चूज किया, युद्ध चूज किया है ना। आपने जो टास्क लिया है इसमें तो आप सोच समझ के ही लोगे। इसलिए हमें बुद्धि की जरूरत पड़ती है कि व्हाट वी नीड ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आती है और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आती है। उस एक्सपेक्टेशन की बात नहीं की गई, याद रखना। लोग बोलते हैं ना कि कोई उम्मीद मत करो। अरे भाई जब मुझे यही नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या करना है तो मैं काम कैसे करूं? मुझे इंजीनियर बनना है तभी तो मैं IIT JEE का एग्जाम दूंगा। लोग बोलते हैं कि नहीं कृष्ण ने बोला है फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मत करो। अरे भाई बट उसकी बात नहीं चल रही है। कृष्ण को बेवकूफ समझ लिया कि वहां पर लड़ाई की बात कर रहे हैं कृष्ण, कि वहां जंग होने वाला, अगले पल कौन जिए कौन मरेगा पता नहीं, और वो बोल रहे हैं कि भाई तुम दिमाग से पैदल हो जा। नहीं, वो बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंटली हमें काम करना है वो करना है। तुम जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो करना, हर चीज कैलकुलेट करो पूरी बुद्धि को यूज करके। ये नहीं कि कोई तुम कुछ करने लगे भाई तो ये क्यों कर रहा है, पता नहीं कृष्ण ने मना किया है, कुछ भी मत सोचो। नहीं, कृष्ण ने ये मना नहीं किया है। कृष्ण ने बोला है कि तू हर चीज सोच, अपनी बुद्धि का संपूर्ण इस्तेमाल कर। अगर तू युद्ध में आया है, तूने युद्ध को चूज किया है, तूने सारे रेड एंड ग्रीन कैलकुलेट किया होगा, उसके बाद यू डिसाइडेड कि यू वांट टू डू दिस। उसके बाद तुमने डिसाइड किया कि तुझे ये वीडियो बनाना है। मैंने हर चीज सोच के डिसाइड किया कि मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड आफ्टर दैट ये टास्क मैंने क्रिएट कर दिया कि आई हैव टू क्रिएट दैट वीडियो। ये हो गया, सारे प्रोज एंड कॉन्स करके मैंने कैलकुलेट किया, सारे चॉइसेस निकाल के मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। प्रॉब्लम ये इसके बाद से शुरू होती है कि मैंने इस टास्क को जो मैंने लिया है, वीडियो क्रिएट करने का टास्क, इसको मैं अपने दिमाग में ले जाता हूँ और इस माया वाली दुनिया में अपने मन में क्रिएट करता हूँ। चाहे जब मैं रूम में बैठा हुआ हूँ, चाहे सोने जा रहा हूँ, उसमें दिमाग में एक खेल चलता है। वो खेल क्या है? वो खेल बोलता है कि प्रशांत यार ये वीडियो ऐसा चला जाए, मजा आ जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इतने सब्सक्राइबर, ये वो यार अगर फेल हो गया तो नहीं वो नहीं चाहिए, सफलता चाहिए, ये चाहिए, वो करेंगे, फिर उसके बाद ये बन जाएगा, तू इतनी बड़ी टीम बना लेना, ये करना वो। अब देखो किस तरह से मैं अभी पहला वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया नहीं है, लेकिन सारी की सारी कहानी मैंने मन में बनाना शुरू कर दिया। अपने आप को सेलिब्रिटी बना चुका हूं मैं न्यूज चैनल पर जा चुका हूं कि मैं न्यूज चैनल में लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा ये ले रहे, सब मैंने बना दिया। सब कहां बनाया? उस माया में, जो माया हम क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में, और कहीं नहीं है। लेकिन वो कर्म जो था, वो कर्म अभी भी बोल रहा है कि भाई मुझे कब करोगे? तो मन बोलता है तुम रुको ना भाई, तुम उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, कर्म गया भाड़ में, अभी मुझको उस ख्यालों में खोने दो। इसलिए हम कहते हैं ना कि वो ख्यालों की दुनिया में रहता है, वो मन की ख्यालों में दुनिया में रहता है। तो हम जब शब्द यूज करते हैं ना कि वो इंसान रियलिटी से बहुत दूर है, वो यही कि वो उस मन के उसमें बहुत ज्यादा डूब गया है। जब हम कहते हैं कि तुम सत्य नहीं देख रहे हो, उसका अर्थ यही है कि जो चीज रियल में तुम्हारे हाथ में है और जो आने वाला है, तुम वो नहीं देख रहे हो। तुमने अपने मन में एक ख्याली पुलाव बना के चलना शुरू किया। दिक्कत वहां है। तो इस चीज को समझना दोस्त, कृष्ण ने क्या बोला है। कृष्ण ने एब्सोल्युटली अमेजिंगली ट्रूथ बॉम्ब गिराए हैं, एकदम प्रैक्टिकल ट्रूथ बॉम्ब। अगर कोई बोलता है कि नहीं ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, उस इंसान को मेरे पास लेके आओ। मैंने गीता अभी तक पढ़ी नहीं है पूरा, मैंने सिर्फ श्लोक नंबर 48 तक पढ़ा है, पर मैं इतना जान चुका हूं कृष्ण क्या बोल रहे हैं। इसलिए दोस्त, अगर यार इस बात पे कंफ्यूज हो गए, कृष्ण की बातें रियल लाइफ में नहीं है काम करती, तो बहुत बड़े मतलब कह सकते हो तुम मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। तुम डे टू डे लाइफ में, अपने स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में तुम सोच रहे हो कृष्ण की बातें काम नहीं कर रही। अर्जुन जहां लड़ने जा रहा है, मरने जा रहा है, उसके लिए काम कर रही है, हमारे लिए नहीं काम कर रही है। वाह, आप समझ में आ गया ना आपको कि अगर मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि मैंने एक वीडियो बना रहा हूं, अब इसके लिए मैं क्रिएट करता हूं मन में सफलता चूज करना शुरू करता हूं। अब दिक्कत क्या होती है, जैसे ही मैंने अपने मन में ये सोचा कि इस वीडियो से मुझे ये मिलेगा, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो मेरी चेतना उस फ्यूचर में जा चली जाती है, वहां डूब जाती है। और जो मेरे हाथ में जो काम था, ये मेरी चेतना जो 100% इस कार्य के लिए होना चाहिए था, इसके बारे में सोचना चाहिए था, वहां रुक जाती है। और जो बार बार बोल रहे हैं ना कि आपको चूज नहीं करना है, कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करना है, कोई भी चीज रिजेक्ट नहीं करना है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है कि ये चीज क्यों बोला जा रहा है कि यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू रिजेक्ट एनीथिंग। इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन ये है कि वेन एवर यू आर चूजिंग समथिंग, वेन एवर यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग, वेन यू आर रिजेक्टिंग समथिंग, उसी समय ही तुम फ्यूचर के ख्याली पुलाव में घुसते हो। जस्ट इमेजिन करो कि आप खड़े हो, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे मन में आया कि इससे ये सफलता मिलेगी, इससे ये विफलता मिलेगी, पर मैं वहां पर रुक गया और मैंने बोला कि ठीक है, ये मिले चाहे वो मिले, आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे ख्याल है, अभी
सारा चीज़ क्या मिलने वाला क्या नहीं मिलना है, मैं क्या करूँगा उस पर डिपेंडेंट है। तो वाई शुड आई थिंक अबाउट दैट थिंग। तो मैं उस सफलता में भी नहीं डूबा और विफलता में भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ये बोला कि सफलता मिली, चलो ठीक है वो होगा। अगर विफलता मिलेगी तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उससे बेटर मैं कुछ करूँगा, कोई और रास्ता अपनाऊंगा। इसलिए सफलता मिले चाहे असफलता मिले, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। ये चैनल चले या वीडियो ना चले कोई बात नहीं, नहीं चलेगा मैं कुछ और करूँगा, क्योंकि मैं दोनों के लिए ओपन हूँ। क्योंकि लाइफ हमें यही बोलता है कि तुम दोनों के लिए ओपन रहो। पर अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम जो चाहते हैं, हम लाइफ को केवल उस चश्मे से देखना चाहते हैं कि लाइफ हमको केवल वो दे, वरना हम भगवान से नाराज हो जाएंगे, हम ईश्वर से नाराज हो जाएंगे, हम सबसे नाराज हो जाएंगे। अच्छा, जो हमको चाहिए केवल वो मिलना चाहिए, अदरवाइज हम नाराज हो जाएंगे लोगों से, हम जिंदगी से नाराज हो जाएंगे, हम खुद से नाराज हो जाएंगे, हम खुद को टॉर्चर करेंगे। फिर नहीं, ऐसे नहीं होता। ईश्वर परमात्मा वो सिर्फ फल देता है, खट्टा मीठा वो तुम चूज करते हो, वो तुम डिसाइड करते हो। तो इसीलिए पिछले श्लोक में हमने देखा था, श्लोक नंबर 47 में, कि कृष्ण ये बात कहते हैं हमें कि अगर तुम चाहते हो जो तुम कर्म कर रहे हो उसका आउटपुट वो आए जो तुम्हारी इच्छा है, तो उसकी गारंटी कभी नहीं हो सकती। उसकी प्रोबेबिलिटी तुम हाई कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई हो गई। वो तभी पॉसिबल है जब जो तुमने टास्क हाथ में लिया है वो उस पर तुम पूरी चेतना के साथ, पूरे मन के साथ उस काम को करो। और उस टास्क के लिए तुम पूरा मन तभी दे पाओगे जब तुमने अपने माया में, दिमाग में जो क्रिएट किया है, सफलता असफलता, चॉइसेस, व्हाटएवर पाथ क्रिएट किया है, उसको तुम तोड़ोगे। जैसे ही ये पाथ टूट गया यहाँ पर, जैसे ये सारे चॉइसेस टूट गए, ये सारा का सारा भंवर जिस दिन मिट गया, मन में के अंदर कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसी समय चमत्कार होना शुरू करेगा। उसी समय हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हर चीज उस समय सिर्फ और सिर्फ ये चेतना बचेगी तुम्हारे अंदर। ये प्योर चेतना जो तुम्हारे पूरे मन को इस टास्क से कैच कर लेगी। ये जो टास्क तुम करना चाहते हो, तुमने हाथ में लिया है, इस टास्क में तुम पूरा डूब जाओगे। ये टास्क तुम्हारे मन में आ जाएगा, ये चेतना तुम में रम जाएगी। तब इससे जो आउटपुट आने वाला है, जब तुम इस पर काम करोगे, अपना फुल पोटेंशियल दोगे, फिर जो इससे आउटपुट आएगा वो बहुत चांसेस है कि जो तुम्हारी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग काम कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाए। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. This is how life works. This is how nature is working. And Krishna is telling simply how the nature works, how this universe working. कृष्ण वही बता रहे हैं हमको, और कृष्ण हमें यही बता रहे हैं कि किस तरह काम करता है। और कृष्ण ने, हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ये बात, कि कृष्ण हमें सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि जिंदगी कैसे काम करती है, हमारा मनोविज्ञान काम कैसे करता है। कृष्ण हमें ये भी बताएंगे कि हाउ टू मेक इट बेटर, हाउ टू स्ट्राइव द बेस्ट फ्रॉम इट। सॉल्यूशन भी देंगे, खाली प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। और वो सॉल्यूशन यही है कि वंस यू विल स्टॉप चूजिंग द थॉट्स दैट यू आर क्रिएटिंग इन योर माइंड, इन योर माया, उसी वक्त तुम्हारा वो टास्क तुम्हारे जेहन में उतर जाएगा और उस वक्त वो कार्य फलीभूत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये है चूज करना, न चूज करने का फंडा। कई बार लोग, मैंने कमेंट्स से बहुत सारा देखा, तो लोग बोल रहे थे कि रियल लाइफ में काम नहीं करता, ये नहीं करता। नहीं दोस्त, रियल लाइफ में ये अमेजिंग तरीके से काम करता है और ये रियल लाइफ की ही चीज़ है। आई होप आपको यहाँ कैच हुआ होगा, मुझे पूरी उम्मीद है।